We have a very crazy podcast here. भाई कुछ नहीं हो सकता यार इस पॉडकास्ट का। आज वैसे भाई गेस्ट अच्छा है इनके पॉडकास्ट में। तेरे मुंह दे चेको। मेरे को बिल्कुल भी अनुभव नहीं था। मेरे को लगा 40 मिलियन का क्रिएटर है, इसका चूसना चाहिए तो मैंने चूसा। बोले वाओ डोली का चूसा। मैं जानना चाहता हूँ सिद्धार्थ कैसा लड़का है घर में? बहुत स्वीट है, बहुत प्यारा है। अगर कोई अच्छी लड़की दिख रही है तो आपको यूं डीएम करो। कुंडो की मम्मी लव यू। ये तो घोड़े बन गए। फक यू यार। साढ़े तेरे सिस्टम में पेन ड्राइव डाल दूंगा, ठीक है? ढंग में मतलब ये बताओ ना, जब जानते हैं कि लोग फॉलो करेंगे आपको तो हम अच्छी चीजें क्यों ना पोस्ट करें जो लोग ज्यादा देखें और सीखें। मतलब अच्छी चीजें भाई। मुझे वो करना ही नहीं है जो दुनिया कर रही है। तो समय भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे शो PWS में। थैंक यू भाई। क्रेजी कर देंगे यार आज तुम्हारा शो है। इसीलिए मैंने समय बोला क्योंकि मुझे लग रहा है ना समय को पूरा अडॉप्ट कर चुके हैं अपने अंदर। हाँ जी। कितना समय लगा समय को अडॉप्ट करने में यार? अगर मैं कैरेक्टर से बाहर निकल के बोलूँ थोड़ा समय तो लगा है भाई। बट यार इसका ना ऐसा था कि समय की वॉइस ना मैंने जब पहली बार मिमिक करी थी ना भाई, बहुत गंदी गाली पड़ी थी भाई कमेंट सेक्शन में। अरे माँ बहन की भी गाली दे रहे भाई, कुछ दल्ले तो बता नहीं। पर कोई नहीं, ठीक है, वो चीज़ तो इग्नोर करो क्योंकि भाई वो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं। वो वही लोग होते हैं जो अपना तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा चढ़ रहा है तो उसे देख नहीं सकते, ठीक है? लेट्स इग्नोर दैट। बट हाँ लगा था यार, इसमें टाइम लगा था। अब जाके मैं कह सकता हूँ कि हाँ 85-90% एक्यूरेट कर सकता हूँ क्योंकि भाई मिमिक तो वो चीज़ हो गई कि आप किसी का एक्सेंट को इतने अच्छे से अडाप्ट कर पा रहे हो कि अगर आप स्टार्ट करते एज ए समय भाई ये पॉडकास्ट का जैसे वेलकम, तो वो कैसे करते हैं? कैसे करता ऐसा मान लो। We have a very crazy podcast here. भाई कुछ नहीं हो सकता यार इस पॉडकास्ट का। आज वैसे भाई गेस्ट अच्छा है इनके पॉडकास्ट में। वैसे तो थोड़ा इंस्पिरेशनल टॉक्स ही होते हैं। आज मज़ा आएगा आपको, ठीक है? बोलो भाई, वहाँ बैठे गया मैं विश कर रहा हूँ कि भगवान की आखिरी ना हो मेरा। नहीं भाई, अरे मैं तो चाह रहा हूँ आखिरी हो अच्छा ओवर। भाई देखो यार, लेट एंड में तो मेरा कुछ नहीं हो पाया है। यहाँ पे आ गया मैं करियर रिवाइव करने। भाई अब आपके हाथों में है मेरा करियर। रणवीर भाई तो खा गए हो, ठीक है? रणवीर भाई का तो कमबैक हो गया है ना। हाँ। आपका कब होने वाला है? पता नहीं यार भाई, इन्हीं यादों में रहता हूँ भाई, मेरा कब कमबैक होगा। ओके, तो आपने तो कुछ ज़्यादा बोला नहीं उस शो में। अफसोस हो रहा है इस चीज़ का या ऐसी है भाई दुनिया, ना चाहते हुए भी सही इंसान के हैं। जोक सवाट। तो यार समय का आप क्या सुनना चाहोगे, बताओ कि मतलब मैं क्या करूं? समय का वन ऑफ द बेस्ट जो उनका डायलॉग। अच्छा ठीक है, जैसे मान लो लेटेंट चल रहा है, ठीक है? अब लेटेंट के बाद के पोस्ट सिनेरियोज कि भाई वो एक पैनल मेंबर पे कैसे वो करेगा। हाँ ये ना, ठीक है, पैनल मेंबर है। हाँ नहीं ये अच्छे नहीं। अच्छे आई लव यू। तो जैसे मान लो कि समय इनैक्ट कर रहा है, ठीक है? तो अपूर्व और आशीष चला नहीं पाते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है तो सब देख लेना। तो we have a very crazy panel tonight. We have Ashish bhai and Apurva bhai. पूरे शो में एक का रोना खत्म नहीं हुआ और एक का भाई बंदी रोना यार पूरा सर दर्द कर दिया भाई। Another we have Balraj motherfucking guy. भाई बलराज की प्रेजेंट शो में वैसी है जैसे मैं अंदर जाऊंगा, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई मोस्ट अनफेवरेट पर्सन ऑन द पैनल, रणवीर भाई। भाई इस बंदे ने यति और जादू को छोड़कर पूरा शो
बताओ यार, मेरा करियर खा गया भाई बंदा। रणबीर खा गया आपका करियर। आप सॉरी मांग रहा है इंस्टा पे। तो मतलब ये तो ऐसे मैंने इनैक्ट करा है, तो वैसे बात है भाई, कोई सीरियस मत ले लेना, ठीक है? ये भाई करवा रहे हैं, सब स्क्रिप्टेड है। भाई ये पॉडकास्ट एक्चुअली मैं भी चाहूंगा सेपरेट ही देखना। क्योंकि आप ही लोगों का डिमांड आया होता काफी लोगों का कि भाई को बुलाओ, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। इससे ना अब तक का मोस्ट बकचोद पॉडकास्ट बनाते हैं। आप फ्रीली पूछो, आपके मन में जो आ रहा है पूछो, क्योंकि छुट्टियां पड़ी है ना बच्चों के, तो वो कह रहे कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। और एंटरटेनमेंट के जो टॉप 5 कैटेगरी में है, आपने सबको आपने इतना समझा। और क्या, ऑलमोस्ट आपने सबको टच भी कर दिया ना। हाँ यार, टच एज इफ मैं बताता हूँ, मेरा हर्ष बेनीवाल, इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर, उनके साथ फ्रेम शेयर करा है मैंने। इवन दो अभी तो खैर वो फॉलो भी करते हो, तो भाई लाइफ की बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो। पता है अभी तक ना हजम नहीं होता मुझे। और आरुष लैला को भी जानते होंगे लोग, दिल्ली गैंग, उनके साथ भी फ्रेम शेयर हो रखा है। एंड स्टार्टिंग में जब मैंने समय की मिमिक करी थी, तो मैं ना उस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं था। मतलब अब जो मैं करता हूँ मुझे वैसी नहीं लगी थी। ओके। बट उनका भी उनके साइड से डीएम आया था, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी। ओके, इन सब में आपका फेवरेट कौन है? भाई हर्ष बेनीवाल ऑलवेज। क्यों यार फेवरेट है, अब पता है मैंने ना, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, सॉरी, कि ना हर्ष को मैं आज से नहीं, कम से कम 8-9 साल से देख रहा हूँ। जब मैं 7th-8th में था, अभी तो लाइक मेरी MBA चल रही है, तो अभी तो काफ़ी टाइम हो गया। मैंने ना उस बंदे से बहुत चीज़ें सीखी है। मतलब वो जिस तरीके से एक्ट करते हैं, हर एक छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेज पकड़ना, कैरेक्टर मूवमेंट्स, मतलब बहुत चीज़ें। तो एक वो होता है ना कि यार, एक तो वो बंदा दिल्ली का बिल्कुल बकचोद बंदा, रॉ एंड रियल, ठीक है, और दूसरा उससे मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ। मतलब देखो, मैं यूट्यूब इंडस्ट्री में 2 बंदों को बहुत एडमायर करता हूँ, एक भुवन बाम और एक हर्ष बेनीवाल। पर अगर मैं वैसे बोलूँगा कि भाई अगर बिल्कुल टॉप मोस्ट रखोगे, तो सॉरी भुवन भाई, बट हर्ष को मैं रखना चाहूँगा। तो यार जब मैं उनसे मिला भी था ना, बहुत वो हो गया था, मैं शिवर कर रहा था, मतलब फॉर रियल। तो वो इसलिए सही लगते हैं मुझे यार कि भाई बहुत बहुत रॉ टैलेंट है, मतलब बहुत सही चीज़ है, और मैंने सीखी भी है। पता है लाइक ना 10th की बात है, तब उनकी वो वाली वीडियोस आई थी पबजी विद परिवार वगैरह, 10th-11th में हूँगा मैं, तो भाई वो बहुत फटी थी, तगड़ा कैरेक्टर था, एक सैवेज बाप का। मतलब अब तो भाई वो कैरेक्टर बहुत फट चुका है, कदमड़ी सबने देखा ही होगा, दारू विद डैड वाली सीरीज़ में। तो उसकी मैं ना हल्की हल्की मिमिक करता था, तो तब मेरा गला भी ख़राब हुआ, 4-5 बार आवाज़ भी चले गई। बट फिर धीरे धीरे करते 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 अब वो बहुत एक्यूरेट हो गई। एंड खैर अब तो उनके साथ वही आवाज़ के थ्रू फ्रेम भी शेयर हुआ। हाँ, तो भाई वो बहुत बढ़िया चीज़ थी। कुछ उन्होंने भी समझाया कि किस टाइप का कंटेंट और बनाना चाहिए फ्यूचर के लिए आगे? भाई इतनी ना बात ही नहीं हुई। तो अरे मैं काँप रहा था भाई, वो बता तो रहा हूँ, बट यार बहुत हम्बल था मैं। अभी ना उस चीज़ पे भी आता हूँ, जैसे मान लो अगर कोई नई ऑडियंस देख रही है और कदमड़ी को नहीं जानता, तो तुमने मे बी ये डायलॉग सुना होगा कि सॉरी, कुंडो की मम्मी लव यू, ये तो घोड़े बन गए, फक यू। मतलब ये उनके मतलब मेजर डायलॉग्स हैं। तो ये कैरेक्टर यार, ये ना बहुत हाई पिच कैरेक्टर है। मतलब इसे करते वक्त ना अभी भी ऐसा होता है कि भाई कभी कभी अगर मैं मान लो जैसे मैं लाइनअप में बहुत सारे कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, ठीक है, एक फ्रेम में 5 से 6 कैरेक्टर्स कर रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई अगर मैंने ये कर लिया ना, फिर ना मैं एल्विश का कर पा रहा हूँ, ना मैं समय कर पा रहा हूँ, ना मैं आरुष कर पा रहा हूँ, ना मैं दीपक कलाल, मतलब कोई भी कैरेक्टर हो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत हाई पिच है। तो इसमें वोकल मॉड्यूलेशंस बहुत फक हो जाती है। तो बाकी तो बट भाई बहुत बढ़िया है। मतलब ये मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर है। अगर मैं करना चाहूँ, अगर मैं अपने आप को बताऊँ कि भाई हाँ, कोई नहीं, हम चाहते हैं कि जैसे हम बाकी और कैरेक्टर को भी टच करेंगे, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बट मैं जानना चाहता हूँ सिद्धार्थ कैसा लड़का है घर में? बहुत स्वीट है, बहुत प्यारा है। अगर कोई अच्छी लड़की देख रही है तो आपको यूँ DM करो। नहीं भाई, मैं बहुत सिंपल हूँ भाई, हम्बल हूँ बहुत। Okay. आपको कैसा लगा बात करके? बढ़िया लग रहा है। अभी तो खाना भी खाया था अभी साथ बैठ के। ओके, तो घर में पता है मिमिक्री और हाँ भाई, सब पता है। घर वालों से कुछ नहीं छुपता। कभी डांटा नहीं उन्होंने? बहुत डांटा भाई, तोड़ी है भाई तगड़ी तरीके से। हाँ, किस हद तक मारा भाई? पिटा नहीं हूँ। अच्छा, सुना है बस। और इवन दो पता है सुना भी कैसे है कि भाई बाहर वालों के थ्रू।
अभी मैंने इस चीज़ पे भी आऊँगा, ये बड़ी बेकार चीज़ लगती है यार, तुम्हारे घर वाले ये सपोर्ट। रियल सिद्धार्थ ही है ना भाई। हाँ भाई, अभी जो ये बोल रहे रियल हो सिद्धार्थ ये है। तो किसी का नहीं 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 ठीक। नहीं कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो बात ऐसी हुई थी कि जब मैंने ना, ये मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ यही बंदा है अभी तक क्या क्या बोल रहा था। भाई, भाई, हम्बल रहने दो टोन मुझे, देखो, हूँ मैं। टोन देखो इनकी। ठीक है, तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको कि ना मेरा बैकग्राउंड ऐसा था कि जैसे मैंने बीबीए करी है, उसके बाद अभी मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। तो मैंने बीबीए के टाइम पे मतलब 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझे, यूट्यूब स्टार्ट करा था मैंने। तो मैं उसमें पहले ओमीगल वीडियोस करता था, ठीक है, वही फ्लर्टिंग वीडियोस हो गया, वो बहुत बेसिक होती हैं। उसके बाद मैं उसमें ओमीगल में मैंने फर्स्ट टाइम मिमिक स्टार्ट करी थी। तो तब ना कैरी की वीडियो आई थी पहली वाली, जो सौरभ जोशी और टेक्निकल गुरुजी वाली जो उसने पैरोडी करी थी। तो तब पैरोडीज़ का कॉन्सेप्ट था, पूरब भी नहीं करता था तब, पैरोडीज़ का कॉन्सेप्ट आया था, तो कैरी ने टच करा था। तो मैंने वहीं से मिमिक का वो पकड़ लिया कि भाई ये तो बढ़िया चीज़ है, करते हैं। क्योंकि क्लास में बैठ के भी आप बकचोदी करते हो पीछे बैठ के, ठीक है। स्टार्टिंग से स्कूल डेज में बहुत सीधा था, कॉलेज में और ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये स्कूल कॉलेज बीबीए एमबीए इन सब में क्या बकचोदी क्लास होती है, क्या होता है? कुछ नहीं होता भाई, जाता कौन है? पढ़ने जाते हो या नहीं? पढ़ने। ओके। क्या गलत सोच रहे हो भाई आप मेरे बारे में। वो सर्टिफिकेट ही देंगे ना। हाँ, थोड़े तो हम्बल रहने दो कैमरा पे। तो मैं बताता हूँ मैं कहाँ पे था, वो जो हाँ मेरी जर्नी पे। तो मैंने स्टार्ट वैसे करा था कि ओमीगल पे मिमिक विमिक स्टार्ट करना। फिर उसके बाद मैंने ना एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा था, वो इंडिया में किसी ने नहीं करा है। स्केच व्लॉगिंग, स्केच व्लॉगिंग बोलते हैं, मीन्स मैंने कैरेक्टर बना रखा था और मैं कैरेक्टर में व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कैरेक्टर में बकचोदी चल रही है, ठीक है। बढ़िया चीज़ थी। एग्जाम्पल के साथ बता दो। एग्जाम्पल एज इफ जैसे हर्ष और पूरब ने सॉन्डी बबलू करा था, दाइत हमारा फाइनली थिलवल प्ले बना दिया, मम्मी देखती है स्नैप, मतलब ये सब उसने ना पहले स्टार्ट करा था कोविड के टाइम पे। तो बेबी फिल्टर लगा के तो मैंने ऐसे कैरेक्टर बनाया था। भाई उस कैरेक्टर का नाम पता क्या था? नुन्नू। अरे बड़ा क्यूट नाम है। मुझे ऐसे बुलाता था कोई, नुन्नू खड़ा है, मैंने कहा इस बंदे के बारे में बोला जा रहा है। हाँ, बंदे के बारे में बात हो रही है भाई, आप बहुत तो वही बात थी कि वो स्केच व्लॉगिंग इसलिए नहीं चल पाई क्योंकि भाई एक चीज़ होती है, या तो ना आप उस चीज़ में पैर रखो जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं एज इफ, क्योंकि उसका ट्रेंड है मार्केट में, उसमें कुछ अलग कर दोगे ना तो फट जाओगे। ये बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है, मेरे पे जनता नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने ट्राई करा, 200-300 ऐसे व्यूज़ आते थे, कभी 75 आ रहे हैं, दिमाग ख़राब। कभी कभी ऐसा होता है तो 100 व्यूज़ आ रहे हैं, मैं खुश हो जा रहा हूँ, ठीक है, बट अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। तो उसके बाद क्या होता है, मैं ना एक जगह जॉब कर रहा था, कंपनी का नाम नहीं लूँगा थोड़ा, आई नो माई पास्ट। तो अच्छा रहा है। तो क्या बोलते हैं, मैं जॉब कर रहा था बीबीए के बाद ही। तो उसके बाद मैंने ना ऐसे वहाँ पे एक रैंडमली पेज बना दिया, मिमिक विद सिड। अच्छा, जॉब भी की हो बीबीए के बाद? हाँ, बीबीए के बाद जॉब करी थी 4 महीने। 4 महीने जॉब कहाँ करी है, स्विमिंग सीख रहा था वहाँ पे मैं। इसीलिए मैंने पूछा कितने दिन। लग गया ना आपको देख के मुझे। तो मैं बताता हूँ, वहाँ पे तो कुछ नहीं करा भाई, स्विमिंग सीखी है बस, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, पूल का मतलब था कुछ? हाँ, अरे वो चिल कंपनी थी भाई। जैगवार तो नहीं था कि नहीं दिखाओ? नहीं, कंपनी चलती ऐसा मैं समझ चुका था, मतलब मेरा परसेप्शन। कंपनी का नाम नहीं? नहीं, कुछ नहीं। ओके। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे एक ऐसे रैंडमली पेज क्रिएट कर दिया इंस्टा पे, मिमिक विद सिड, ठीक है। मुझे कैची सा लगा, मैंने कहा रख देते हैं इस पर, मिमिक्री करूँगा, रॉ मिमिक्री। मैंने कहा भाई कुछ चल तो रहा नहीं है, यहाँ पे भी हाथ पैर मार के देख लेते। पहली वीडियो डाली एल्विश यादव की, 0 फॉलोअर्स, 2 दिन में व्यूज़ आते 15,500। मैं खुश हो गया, मैंने कहा अरे ये तो सही है। फिर ऐसे 2-4 कैरेक्टर्स करे, गौरव अरोरा करा, बोचैन करा जो शिनचैन का दोस्त है, शिशिमानु, हॉरिड एंड्री, ये सब करे। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ना थोड़ा दिनों बाद क्या होता है कि पूरब ने वो वाली वीडियो डाली थी, डॉली वाली, तेरे मुंह दे चेक। मेरे को बिल्कुल भी अनुभव नहीं था, मेरे को लगा 40 मिलियन का क्रिएटर है, इसका चूसना चाहिए, तो मैंने चूसा। बोले वाओ डॉली का चुस्सा। तो मतलब ये उसने वीडियो डाली थी। तो क्या बोलते हैं, मुझे बढ़िया लगा कॉन्सेप्ट कि भाई बंदा बिल्कुल ही एज अ ह्यूमन एआई कर रहा है। और पैरेडीज़ वैरेडीज़ ना तब चल भी रहा था क्योंकि कैरी ने तो पहले हाथ रख दिया था इस पर। तो मैंने कहा यार अब ये तो मेरे पे प्रोडक्शन तो है नहीं, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि भाई 0 बजट पे जितनी चीज़ें निकल सकती है मैं करता हूँ। तो मैंने ऐसे ही फिर उसके बाद
मेरी ना वोकल टोन अगर मैं वैसे बोलूँ तो मतलब डिसेंट है कि बहुत सारे क्रिएटर्स को ना हिट कर जाती है। जैसे अभी मुझे बहुत लोग मिलते हैं तो वो सिंपल कहते हैं कि भाई आपकी नॉर्मल आवाज़ भी आरुष की तरह है, आरुष भोला की तरह। तो फिर कदमड़ी की तो आई गई थी, फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्टिंग करी थी एल्विश की आवाज़ से, वो थी। बट सिग्नेचर आवाज़ अभी भी मैं हर्ष बेनी वाली मानूंगा। ओके ठीक है। अभी लेटेस्ट में चल रहा है ना रजत का, और फाइट हुआ है शायद बिग बॉस कंटेस्टेंट था ना, क्या नाम उसका? आसिम रियाज। आशिम में भी। तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? क्या भाई गलत टॉपिक उठा दिया आपने। आपकी लोकेशन बता सकते हो? भाई मैं तो सपोर्ट ही कर रहा हूँ। नहीं भाई, उसकी आर्मी थोड़ी ना। या चुप रहो। ओके नहीं बोलना भाई। हाँ तो यार कंट्रोवर्सीज ना मोस्टली स्क्रिप्टेड होती हैं यार। ऑब्वियस सी बात है, अगर कुछ नहीं चल रहा है तो लोग भी चाहेंगे ना कि कुछ वैसा देखे यार। दूसरों की लड़ाई देखने में किसी मज़ा नहीं आता। और एक दूसरे की ऑडियंस क्लैश कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है उसके फॉलोअर्स इससे आएंगे, इस पे उस पे आएंगे, तो सिंपल है। तो वो तो ऐसा कुछ वो होता नहीं है। बाकी तो भाई रजत दलाल की कंट्रोवर्सी में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मुझे भाई कंटेंट भी बनाना है यार। नहीं सही बात है। नहीं और अगेंस्ट आपको भी पॉडकास्ट चलाना है। हाँ बिल्कुल भाई, चलाना है यार। तो वही है। बाकी यार मैं बताता हूँ, फिर ना मैंने जैसे धीरे धीरे स्टार्ट करा तो उसके बाद क्या होता है, मैंने फिर एक वीडियो डाली पूरब झा एज AI, मैंने ही इनैक्ट करा। अच्छा। उसमें एल्विश का जैसे मैंने वो वाला डायलॉग उठा दिया कि भाई यार शिट यार मैं सारा डायलॉग भूल गया भाई। मतलब मैंने ना कुछ इनैक्ट करा था, ठीक है। मतलब अब मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, तो मैंने कुछ इनैक्ट करा था। तो हाँ ये बोला था मैंने, हाँ कि यार सारे तेरे सिस्टम में पेन ड्राइव डाल दूंगा, ठीक है डंग में। मतलब ये हो गया। फिर 2-3 कैरेक्टर्स और पकड़े थे, जैसे वो MC स्टैन का करते हैं स्पीडी, मतलब ये सब लाइक। तो ये सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स करे थे, तो एक ऐसी वीडियो बनाई थी तो वो लोगों को पसंद आई। ओके उससे स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ मेरा टर्निंग पॉइंट पता क्या था इस पेज का? भाई हर्ष बेनीवाल की वो कदमड़ी वाली मिमिक्री। वो ज़्यादा क्या? हाँ नॉर्मल डाली है अभी तो मेरे पे उसका पूरा गेटअप है। जैसे मैं ना हर्ष की बहन से भी मिला था, प्रिया दी, मतलब जानते होगे मिलिंद गाबा की वाइफ जो है। हाँ। तो वो भी कह रही थी यार तुम तो बिल्कुल हर्षू की तरह लग रहे हो। हाँ लग तो रहो। लग तो रहो भाई है ना। हाँ कुछ बोलता है। मैंने कहा रहने देते हैं। तो उसके बाद वो वीडियो ऐसी थी कि भाई टर्निंग पॉइंट था। उस पर क्या होता है, मुझे भाई वो वीडियो बहुत अच्छे से याद है। मैंने अच्छा किसी ने ये तो नहीं बोला ना कि समय के जैसे लगते हो? बोला है भाई। अच्छा बोला, जेन्युइनली बोला है। समय बोला है, आरुष बोला है, हर्ष बेनीवाल बोला। आरुष से तो सुंदर बोला है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो समय में बहुत बोला है। समय का तो इवन तो अभी मैंने गिबली भी डाली थी तो उसमें हर्ष के साथ फोटो थी, तो वो वैसे ही लग रहा था कि भाई समय और हर्ष बेनीवाल खड़े। उसमें कमेंट्स आए थे काफ़ी। तो हाँ ये सब था। आपने भी गिबली बनाया है? अच्छा ये भाई कीचड़ में तो सभी मुंह मारते हैं। कोई नहीं। एल्विश यादव का जो था एक्यूरेसी कितना कर सकते हैं 100 में से? 95, 99, 100 बताओ यार। हैं गौरव? एल्विश यादव की जो मिमिक्री है। हाँ एल्विश यादव की जो इन्होंने बोला। भाई तेज बोलो, आवाज में जान लो। कितना परसेंट? देख लो ऐसे। अभी तो पता मैंने प्रॉपर्ली करी भी नहीं है वो, अभी तो ढंग से करी भी नहीं भाई मेरी तरफ से तो 96 के अराउंड है। 96 के अराउंड है। अच्छा कदमड़ी को कितना रेट करोगे? कदमड़ी तो 100% है। नहीं वे जान सकते ना कुंडो की मम्मी। भाई आरुष की भी बहुत एक्यूरेट है भाई। उसका इंट्रो वैसे ना बहुत लाउड हो जाएगा, पर आप अलाउ करो तो मैं करता हूँ। बंद कर लूँ काम? नहीं भाई देखो वैसे आपके पॉडकास्ट में अच्छी चीजें नहीं मिलती सुनने को, तो आज अच्छी चीजें मिल रही है, कान नहीं खोल रही, क्या बात होती है? अच्छा एक रख लेते बंदा। नहीं वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा माइक से ना दूर हट के कर लेता है ना। हाँ। कि मतलब जैसे आरुष का ना, मैं यहाँ बैठूं या पीछे जाके? नहीं आप यहीं बैठो। हाँ ठीक है। तो आरुष का इंट्रो ऐसा आता है कि सो गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश व्लॉग में। तो भाइयों यार ये लैला को कितने बार समझाया भाई, बाप के डंडे चाटना छोड़ दे भाई, खुद का काम कर कुछ।
आ जाता है, बताओ फेम खाने आ जाते हैं, फेम खाओ लोग। तो मतलब ऐसा है। और आरुष की ना हंसी बहुत एक्यूरेट है, वो ऐसे हंसता है ऐसे करके हंसता है वो। तो मतलब आरुष भाई क्या हो गया क्या हो गया? क्या सही में एक्यूरेट लग रही है? कहीं विजुअल तो नहीं आ रहा कि वही है? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। तो यार ऐसे हुई थी इसकी जर्नी स्टार्ट, तो मतलब इस पेज की। तो फिर यार वो वीडियो बहुत टर्निंग पॉइंट नहीं थी। या आप कुछ और बोलो, पहले ये बताओ ये सबने अपना हुक स्टेप क्या बना रखा है, कैसे हैं आप लोग, बाकी सबका रूटीन मतलब क्या है ये? अच्छा वो कि इंट्रो क्या है, जैसे कैरी बोलता है कैसे हैं आप लोग, और फिर हर्ष बेनीवाल बेचारा वो तो शरीफ है ना। समझ रहे हो ना? हाँ ये वाला वो। फिर आरुष का ही वो ब्लॉग तो वाला ऐसे आ होगा। रहा है सुझा हुआ आंखें, वही वाला। टिकटॉक, हाँ। तो यार मेरा कुछ भी नहीं है भाई, मैं यूट्यूब चैनल थोड़ा चला रहा हूँ। Okay. हाँ देखेंगे यार, अभी है उसके भी प्लान्स हैं, तो वो बताऊंगा मैं अभी। बाकी इन इसमें बट तो ऐसा पैनल नहीं है। वैनल मत बिठाना, इतना बड़ा पैनल मत बिठाना ज्यादा। पैनल बैठेगा तो भाई आप ही आओगे उसमें में। आपको नहीं तो बुलाऊंगा भाई मैं नहीं आऊंगा, मेरे हीरो को तो बेचारे को बंद करवा दिया चैनल यार उसके। नहीं भाई नहीं। मैं भी सोच रहा हूँ शो स्टार्ट होते ही बंद करवा दूं मैं। आपकी जरूरत लगेगी उसमें। नहीं मैं तो नहीं आऊंगा। तो मैं कहा था, मैं ना ये बताता हूँ हाँ। कि ये जो पेज है जैसे, सबका नहीं हुक स्टेप क्या बता रहा है पहले? अच्छा सबके वो इनैक्ट जैसे करके दिखाऊं? नहीं बता रहे हो ना, जैसे क्यों बना रखे सबने यूनिक। अब एक तो आपने ऐसा बनाया कि इस शायद 7 वाले स्टूडियो में भी साउंड गया होगा वो। यार हुक्स, यार देखो इंट्रो तो वही चीज़ होती है कि भाई दुनिया तुम्हें हटके किस चीज़ से डाइवर्सिफाई करेगी या तुम्हें किस चीज़ से पहचानेगी। चिल्ला के बोलो, कौन? मतलब जो आपने बोला ना। नहीं वो आरुष का इंट्रो था। हाँ आरुष का। हाँ तो भाई एनर्जेटिक है, उसके व्लॉग्स एनर्जेटिक है, तो वो ऐसे रखते हैं, उसका रॉ कंटेंट है। अब कैरी का लोग तो उसका स्टार्टिंग से है कि वो कैसे हैं आप लोग, मतलब ये तो मैं कर नहीं पाता हूँ। तो हाँ उसका अच्छा है ना। हाँ उसका भी बढ़िया है, बहुत लोगों का सही है। समय का बहुत प्यारा लगता है मुझे। क्रेजी क्रेजी हो रहा है यार पॉडकास्ट आज। बोलो भाई, क्रेजी करना है पॉडकास्ट। ये समय को पता होगा यार कि उसको कितने लोग उसको मतलब उसकी मिमिक्री कर रहे हैं, उसके नाम पे लोग मिलियंस व्यूज ले रहे हैं। भाई अभी तो गायब ही है बंदा। अभी तो क्या ही पता होगा। देख तो रहा होगा हाँ, कहीं से देखता छुप के। देखता तो होगा यार। भाई बढ़िया था यार उसका शो ना। मतलब यार देखो मेरा तो ऐसा मानना है, उसमें जो कुछ बातें थी ना वो थी, ठीक है मैं एग्री कर रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। पेरेंटिंग पे नहीं जानी चाहिए हाँ थी। पेरेंटिंग पे नहीं जानी चाहिए, वो गलत होता है। एज ए इंडियन कल्चर में तो बहुत गलत होता है। और भाई ये सारी चीज़ें लोग वेस्टर्न कल्चर से अडाप्ट कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो फालतू की चीज़ें। दूसरी चीज़ भाई, इंसान रियल लाइफ से निकलने के लिए, ठीक है, जैसे कहते हैं ना स्ट्रेस बस्टर, उसके लिए कॉमेडी चूज़ करता है। ठीक है, तो समय ने ऐसा कुछ गुनाह नहीं कर दिया कि भाई जिससे यार मैं पूरा तो एक शो ही ही चीज बंद कर मानता दिया। हूँ, अगर किसी को पसंद आ रहा है तो वो दे रहा है आपको, हाँ है ना। नहीं पसंद आ रहा मत जाओ ना भाई। भाई आप खुद देखो बंद ना, हो जाएगा ऑटोमेटिक। खुद देखो आप, जब लेटेंट हाइप पे था कितने लोग कह रहे थे भाई समय जैसा कोई है ही नहीं। हाँ। समय, इंडिया इज़ नॉट रेडी फॉर समय रहनाज ह्यूमर ये सब वगैरह। आज देखो भाई कोई पूछ नहीं रहा है। भाई यही है सोशल मीडिया की डार्क कितने दिन तक? रियलिटी। कितने दिन तक क्या ये कितने दिन तक रहेगा आपके हिसाब से? यार समय कम बैक तो करेगा, बिल्कुल करना फॉर भी श्योर चाहिए। करेगा भाई। वो बहुत टैलेंटेड बंदा है यार, उसकी ह्यूमर लेवल देखो ना यार। बंदा जो यार लेटेंट के थ्रू बताओ केबीसी में जा रहा है, अमिताभ बच्चन सर बुला रहे हैं, तो भाई बहुत बड़ी चीज़ है यार वो। ऐसी हल्की चीज़ क्या थोड़ा है। कहते हो, अगर ऐसे कंटेंट है तो एक डिस्क्रिप्शन आ जाए और लाइक डिस्क्लेमर के साथ आ जाए कि ये वाला जो कंटेंट है एक एज भाई कैटेगरी में ही देखें। वो डिस्क्लेमर के साथ ही डालता है। आपने यूट्यूब नहीं खोला लगता है। मैंने सच्ची में देखा। फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे हो। बहुत वो बढ़िया। रील्स जो एक्चुअली ना जब चैनल के बारे में इतना ब्लेंडर हो चुका है हाँ। तब लोगों का फोन आया कि ऐसे से होगा सिचुएशन। यार पता है बात क्या है ना, इंडिया में इतने नेशनल इश्यूज है भाई। हाँ आए दिन लड़कियों के रेप हो रहे हैं, ठीक है, आए दिन मतलब लोग नहीं है आए ये दिन चीज़। लोग सुसाइड कर रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। 10 तरीके की चीज़ें भाई, 10 तरीके के नेशनल इशू हैं। मीडिया कोई दिखता नहीं है, ये चीज़ नहीं दिखती। समय क्यों भाई, वो उठ रहा है, उसके नाम की टीआरपी जाएगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है भाई, एट द एंड घुमा के तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, पैसे पे बात आ रही है। तो भाई जहाँ से जिसके नाम से जनता कमा रही है वो कमाएगा ही। अच्छा एक आंसर ऑनेस्टी देना, बताओ। आप इंस्टाग्राम पे क्यों गए थे खुद?
मतलब क्यों आए हो? यार उस टाइम तो फ़न के लिए गया था, बट बीच में थोड़ा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि यार इसे काश, मेरा ना पैशन है, मतलब ये चीज़ ना अब पैशन की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। बीच में ऐसा माइंडसेट हो गया था कि भाई इसे प्रोफेशन करते हैं, प्रोफेशन रखते हैं। पर गाइस मैं ना तुम्हें भी एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी भी इस चीज़ को स्टार्टिंग में प्रोफेशन सोच के मत चलना, क्यों भाई ये बहुत वैसी फील्ड है, इसमें 0.1% का भी सक्सेस रेट नहीं है। यार कितने लोग देखे हैं जो एक्टर्स बन रहे हैं, कितने लोग देखे हैं जो इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। इंडिया में एक ही हर्ष बेनीवाल है, एक ही भुवन बाम है, एक ही कैरी है, एक ही आशीष है, ठीक है। तो बात वही है कि पैरेलली जितना आप मतलब अपने आप को वो कर सकते हो ना, एक सेटल हो जाओ जैसे भाई हो रखे हैं, ठीक है। तो तो उसके कल का बाद पता नहीं। हाँ उसके बाद ये चीज़ करो तो दैट विल बी फाइन, वो बढ़िया चीज़ है। तो अब ये चीज़ तो मैं समझ चुका हूँ, बट हाँ ये है यार कि मुझे इस चीज़ को टाइम देना अच्छा लगता है, तो भाई मैं कर ही रहा हूँ। एक चीज़ बताना, जैसे सोशल मीडिया है, क्या मानते हो ये प्योरली इंटरटेनमेंट के लिए है या इंफॉर्मेशन के लिए भी है? भाई दोनों के लिए है, डिपेंड ये करता है कि जनता किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करती है। कि यार कंटेंट क्रिएटर्स तो हर फील्ड में है ना। देखो आप क्या बोलते कॉमेडी के लिए भी देखोगे, ठीक है, समय हो गया, बेनीवाल हो गया, ये सब हो गए, भुवन हो गया। अब फिर आप इंफॉर्मेशनल अगर स्टॉक मार्केट वगैरह देखोगे है, पुष्कर राज वगैरह हो गए, ये सब तो यार मल्टीपल लोग हो गए। जैसे बूमिंग बुल्स है एक, वो भी बंदा, वो भी बढ़िया सिखाता है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशनल हो गया, टेक के लिए टेक बर्नर हो गया, ट्रैक इन टेक हो गया, वो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। तो भाई वो तो डिपेंड करता है कि कंटेंट कंज्यूम कौन कर रहा है, उनकी जनता कैसी है, तो वो कंटेंट तो निश के अकॉर्डिंगली डाइवर्सिफाई होता है। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है ना कि आप क्या देखने जा रहे हो वो आप पे ऊपर डिपेंड कर रहा है। हाँ है ना? हाँ। आप अगर इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें देख रहे हो, नॉलेज वाली चीज़ें देख रहे हो, एजुकेशन से रिलेटेड, तो आपके पास तो वही कंटेंट आएंगे, चाहे जितना स्क्रॉल कर लो, कोई भी स्क्रॉल कर ले ना। हाँ वो तो एल्गो में चढ़ जाता है ना, एल्गोरिथम में आ जाता और है। सेकंड जो है, जो फनी देखना चाहते हैं, इस टाइप की चीज़ें, रिलेटेड जैसे चीज़ें देखना है, उसके पास तो वही आएगा। फनी देखना फिर चाहते भी हैं, क्रैश क्यों हो जाते हैं? फनी देखना चाहते हैं, मेरा पॉडकास्ट भाई होने ही नहीं दे रहे हैं फनी। करो यार कुछ तो करो भाई आप। इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं बनाना। इन सबसे ले लेते हैं एक, क्योंकि अरे मैंने तो बोल रखा है भाई, चिल्ल है बिल्कुल, जो पूछना है पूछो। किसी को पूछना है, कोई लड़कियां भी पूछ सकती है जो कोने में बैठी है। आज तो मैं सिलेबस से आउट लग रहा हूँ, बाकी आप लोग पूछ सकते हो। मुझे बता दो, मैं पूछ देता हूँ। अरे आप ही पूछोगे? पर ये वीडियो घर भी भेजूंगा मैं, देख लेना। पूछो भाई, पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो हर्ष बेनीवाल के साथ क्या आपको आगे देख सकते हैं फ्यूचर में? यार ये तो ना वैसे जो था, तुमने क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है कि हर्ष बेनीवाल को आगे देख सकते हैं, मतलब मैं ऑब्वियसली उनके साथ। यार कैसे सुनना चाहोगे, मतलब कि बिल्कुल स्टार्टिंग से जर्नी बताऊं कि कैसे मिला, क्या चीज़ें हुई? स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो यार वीडियो का मेन सेगमेंट रखते हैं। शायद इसने पूछा आगे देख सकता हूँ, आगे देख सकते हैं तो हाँ उनके साथ हाँ, देख उनके सकता साथ उनकी वीडियोस में देख सकते हो, उन्होंने वो पूछा। हाँ। तो इससे मैं ऐसे स्प्लिट करता हूँ कि भाई देखो, मैंने ये चीज़ तो बोली थी वीडियो के स्टार्टिंग में कि क्या बोलते हैं भाई, मेरा वो वैसा था कि ड्रीम क्रिएटर था, ठीक है, जिसे मैं एडमायर करता हूँ। तो एक दिन ऐसे हुआ, मैं ना 3 साल से मैंने उसके मैनेजर्स को अप्रोच करा, कितने लोगों के हाथ पैर जोड़े भाई, मैंने किसी को नहीं बताया, आज कैमरे पे बोल रहा हूँ भाई, सारे के सारे एक नंबर, भगवान कसम कह रहा हूँ, कोई छुपाने की बात नहीं है भाई, बिल्कुल। कभी भी देखना, कोई भी क्रिएटर होगा ना जो बड़ा बंदा होगा, वो हमेशा हम्बल रहता है। जो साइड के होते हैं ना, साइड कैरेक्टर्स, वो क्रिएट कर इनमें रखता पता है। नहीं क्यों उतनी चिल होती है कि भाई अगर एक बात बताओ, आप कल को हर्ष बेनीवाल की जगह पे हो, आपका कोई मैनेजर होगा, सपोज मान लो ये भाई है मैनेजर, कि ये लग भी रहे हैं, तो जैसे मान लो ये भाई है, अब मैं आ रहा हूँ, मैं आपको एडमायर करता हूँ, आप कहीं भी होगे, अगर आप पे टाइम होगा, आप मुश्किल से मुझे 20 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट दे दोगे, तो यार ऐसा तो नहीं है कि आपका करियर ख़त्म हो गया है ना, आपका काम तो नहीं छूट गया। अब भाई पता बात क्या होती है, जब इन जैसे लोग, मतलब ऐसे आपको नहीं कह रहा भाई, आएगी कब, आपको नहीं कह रहा, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जब ये सिचुएशन तो हो जाएगा क्रिएट है हमारे वाला वो सर, डिमांड तो आ जाए मार्केट। सर मैं हर्षु भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ सर, प्लीज़ मिलवा दो। मैं वैसे तो क्रिएटर हूँ, ऐसा सुधांशु ही बोल लेते हैं यार, अभी तो मेरा मैनेजर आप, कोई नहीं, राम कोई को मेरा नहीं, आप बन जाओ पहले तब लूँगा नाम। तो सर प्लीज़ मिलवा दीजिए अभी तो सर। फर्स्ट ईयर में है सर मैं बहुत दूर से आया हूँ। सर बोलिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? सर अभी बहुत बिजी है।
सर ये तो बहाने होते हैं सर। नहीं सही में बिजी है आप भी कल ही मेरी बात हुई है वो भी दिल्ली ओए, इसकी भी बात कल हुई है, लो। आप उसी जालिम दुनिया का हिस्सा है सर। नहीं आप मेल डाल दीजिए आपके ये तो मेल डालने के लिए बोल रही फिर है। ये तो लेंदी प्रोसेस बता दी। आपके चेहरे पे फेकनेस की बू आ रही है सर। सर आप बहुत फेक बंदे लग रहे ये हैं सर। एक्चुअली क्वालिटी है मैनेजर वाली। अरे यही करते, ये भी नहीं बोलते भाई, ये भी नहीं बोलते नहीं, कि भाई ने बोल बोल तो दिया दिया। कि मेल कर देना, मेल भी तो यही देखेगा। लो भाई ले लो पॉडकास्ट हो गया खत्म। यार मैं ना ऐसा बताता हूँ कि जब भी कोई बड़ा क्रिएटर होता है ना, वो हमेशा देखना मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स हम्बल होते हैं, ठीक है? क्योंकि यार तुम चढ़ चुके हो, जिन लोगों ने बनाया, तुम अगर उन्हीं से नहीं मिल रहे हो तो आगे कैसे वो क्योंकि करोगे? देखो हमारा एक्सपीरियंस है ना यार, जब उस लेवल पे हम मिलेंगे किसी से तो बात करेंगे। हमारे लिए आप हम्बल हो, हाँ ठीक है ये। थैंक यू भाई। मैं बोलूँ बिल्कुल बोलो, आपको बोलने के लिए लाया, प्लीज बोले आप। तो क्या हुआ कि मैंने ना बहुत लोगों से बोला, तो यार वही सीन रहता है कि जो मैनेजर्स होते हैं ना, ये नहीं पहुंचने देते हैं। अब इनका मुझे नहीं समझ आता क्या माइंडसेट है कि भाई अगर मैं मिलवा दूंगा उसकी नौकरी चली जाएगी। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सोच रहा हूँ मैं भी। क्यों सोचेगा यार? पता वो चीज़ होती है कि यार आप भी अगर किसी बड़े बंदे के टच में हो ना, तो आप ये सोचोगे कि आप में अकड़ आ जाएगी, है ना, कि भाई मैं इसके सर्कल में उड़ बैठ रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ है ना। Okay. तो मैं आम बंदों को क्यों भटकने दूँ? सिंपल सा माइंडसेट। तो मैंने भाई बहुत लोगों से बोला, कितने चक्कर काटे भाई लोगों को, मुझे आज भी याद है। मतलब जिस दिन मैं हर्ष से मिला ना पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, दूसरी बार जब शूट करा था भाई, कहाँ मिले थे यार, वो भी बताइए तो। उन्हीं के घर पे। वाह, घर कहाँ है उनका? अपने जैसे समझेगा, बोल दूंगा कुछ भी। तो भाई मैं जाके यार वैसे देखो, मिल एक फूल लेके जाता है देखो यार। ये तो वो मिलने लाना कोई नहीं, मैं भी अच्छा गेस्ट हूँ भाई। ठीक है, साथ में चल लेंगे ना दोनों। हाँ कोई नहीं, वैसे तो गुड़गांव रहते हैं ये, तो मोहित के व्लॉग्स में बोला तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना बता सकता हूँ बस। तो सेक्टर सेक्टर नहीं है भाई वहाँ पे। कुछ लैंडमार्क हो जाए नहीं at least। नहीं नहीं, आपने बताया मुझे यहाँ बुलाने से पहले। यार मैं तो बताया मेट्रो स्टेशन के पास ही। कोई नहीं, मना करा गया बोल। तो मैं बताता हूँ ऑफ कैमरा। ठीक है। तो क्या हुआ कि मैं जब ना सेकेंड टाइम मिला था, जब शूट हुआ था हमारा, तो उस टाइम भाई मुझे सारे फ्लैशबैक्स याद आए। मैं कहा फक भाई, मैंने इतने लोगों के आगे हाथ पैर जोड़े, मैंने इतने लोगों की सिफारिशें लगाई कि भाई बेनीवाल से मिलवा दो, क्योंकि भाई मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। अब यार एक बात बताओ, मेरे सामने कल को कोई बड़ा सेलेब भी आ जाएगा ना, सपोज सलमान खान है, कोई भी, मुझे उतना वो नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा कि मैं मिल लूँगा, मैं वेट कर लूँगा, पर वो नहीं होगा जैसे एक वो कहते हैं ना, बिल्कुल हिट करता है कि भाई ये बंदा यार, इससे कुछ पर्सनल कनेक्शन फील हो रहा है, ठीक है। तो भाई मैं फर्स्ट टाइम कैसे मिला था, हर्ष का ना एक वर्कर है, तो वो मेरी वीडियोस देखता था, तो उससे बातचीत हुई, तो कह रहा था कि कैसे आज पता तो- आपको कि वो हर्ष का वो है? जब कनेक्ट हो गए फिर बताया उसने? यार वो मैं बताता हूँ, मैं टोटल अभी पिछले 2.5-3 हफ्ते की बात है, टोटल 4 बार गया हूँ, इसमें से 3 बार मिला हूँ, 1 बार नहीं मिला। तो जिस टाइम नहीं मिला था उस टाइम वो बंदा वो नीचे था, तो उसने पहचान लिया था कि भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ। और 3 बार मिल भी चुके हैं। हाँ नहीं, वो पहले की बात है, ये अच्छा, पहले अच्छा, की first बात time की बात। हाँ ठीक है, सुनो। ठीक है, ठीक। तो यार पता है क्या, अभी ना मीम्स आ रहे हैं इस पे भी हाँ। कि पॉडकास्ट में लोग सुन रहे हैं इसे। हाँ तो मैं उनको कह रहा हूँ भाई, मैं आप वो भी नहीं कर रहे हो भाई। आप बोलने नहीं दे रहे हो भाई। तो ठीक है, जोक सबाट। तो यार क्या हुआ कि जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था, तो उसके वर्कर ने बोला था कि भाई, मैंने कहा हर्ष भाई तो यहीं रहते हैं, कह रहा हाँ। तो मैंने कहा भाई पॉसिबल होगा? कह रहा यार मैं बता दूंगा जब भी वो होंगे, क्योंकि वैसे तो उनका बिजी स्केड्यूल रहता है। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, समझ आता है, ठीक है। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो बता दियो जैसे भी हो। तो उसका एक दिन फ़ोन आता, मैं कह रहे हैं वो, और उस हर्ष का अगले दिन बर्थडे था, 12 फरवरी की बात है, मतलब 11 फरवरी को मैं मिला था, 11 फेब को अभी, और 12 फेब को उसका बर्थडे था। तो मैं नीचे खड़ा हुआ, राम 12 तारीख। ठीक है। तो उसके बाद मैंने 2-3 घंटा वेट करा। मैंने कहा भाई बनता भी है वेट करना, ठीक है। अब भाई इसे तुम अनएम्प्लॉयमेंट बोलो, बेरोजगारी बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, हाँ। ठीक है, ऐसी तैसी में जाओ। तो क्या बोलते हैं, तो उसके बाद मैंने वेट करा, और प्रिया दी आई। भाई इतनी प्यारी बंदी है ना वो, जेन्युइनली बहुत प्यारा नेचर है। तो मैंने बोला अब मैं क्या बोलूँ यार, बड़ी भी हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे हुआ, मैंने कहा
प्रिया दी हेलो, मैं बेसिकली क्रिएटर हूँ, तो मैं मतलब वॉइस आर्टिस्ट हूँ, और जो जैसे पूरा वीडियोस बनाता है ना AI पैरोडीज़ वाली, तो मैं वैसा करता हूँ। तो मैं हर्ष भाई को ना बहुत टाइम से देखता हूँ, तो पॉसिबल हो पाएगा कि उनके साथ फ्रेम शेयर करने को मिले, या अभी पहले मिलने का ही मौका मिले, तो बहुत बात की बात है। तो उसके बाद मैंने वीडियोस दिखाई, तो वो कह रही थी अरे यार तुम तो बिल्कुल हर्षू की तरह लग रहे हो। अरे पहचान उन्हीं का भाई। तो पूछा नहीं मेले में, कुंभ तो खैर अभी लगा है। नहीं, यही अनफनी कर दे तो आप। यार अब एक बात cover up करना पड़ रहा है भाई। यार बचपन से सुनता रहा हूँ कुंभ में खो गया, अभी तक तो एक भी केस नहीं आया है। हाँ, तो था ना ये चीज। आज पॉडकास्ट ओवर करने के बाद एक और आएगा केस। ठीक है, तो मैं चुप हो गया। हाँ, आज या तो येलो डॉलर आएगा या तो आप जाओगे। कोई नहीं, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। उसके बाद क्या होता कि उसके बाद कह रही है आप ना वेट कर लो, हर्षू आ रहा है नीचे। तो मैंने कहा ठीक है। अब भाई उसका बर्थडे था अगले दिन, भाई वो अपनी मम्मी और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थे। तो भाई मैं ऐसे ना शॉक हो गया, मैं फक भाई मैं शिवर कर रहा हूँ। तक कर रहा था। हाँ 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 हाँ। तो क्या हुआ, मैं शिवर कर रहा हूँ भाई, सामने से हर्ष बेनीवाल से चलते हुए आ रहा है। अरे मैं कहा यार ये तो कोई एनिमे कैरेक्टर लग रहा है। मैं कहा भाई इस बंदे को तो 9 साल से मैं वीडियोस में देख रहा हूँ, और सामने अचानक से आ गया, बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, तो मैंने सिंपल बोला भाई वो मेरे लाइफ का बेस्ट डे था, मैं बताता हूँ, आप सुनना। 12 फरवरी नहीं, 11 फेब। तो क्या बोलते हैं, मैंने ऐसे बोला, मैंने रोका, मैंने कहा हर्ष भाई हाथ मिलाया, हैंडशेक करा। तो उसके बाद कह रहे, मैं कहा भाई पहचाना, बस मैंने इतना बोला। कह रहा हाँ भाई जानता हूँ मैं तेरे को, तेरी वीडियोस देखता हूँ, बहुत बढ़िया करता है। भाई मैं पागल हो गया यार, ये क्या हो गया ये भाई, इतना बड़ा बंदा। पकड़ने के लिए था नहीं पीछे से? नहीं भाई, गार्ड थे। उन्होंने पे डंडा मारा। गार्ड का क्या पकड़ू भाई, क्या पकड़वाओगे तुम? अरे मतलब होता है नहीं यार, एक नीचे गिरना, वो मोशंस नहीं कह रहे हो ना, दग वो आया। नहीं भाई नहीं, 10 साल से देख रहे हो। अरे इतना यार बंदा सेंसेस में होता है ना। हाँ। पर वैसे कह रहा हूँ मैं, एक थोड़ा सा सब कॉन्शियस माइंड में ना। तो वो चीज़ ऐसी थी कि हर्ष भाई आए, तो मैंने इतना बोला, कह रहा भाई मैं जानता हूँ तेरे को, बढ़िया वीडियोस बनाता है, अच्छा काम कर रहा है, कह रहा करते रहे। तो फिर उस दिन मैंने बात हुई थी, मैंने कहा यार भाई आपने चलो काम तो देखा ही है, इफ़ पॉसिबल अगर आप अलाउ करो तो आपके साथ फ्रेम शेयर करने का मौका मिलेगा। अब आपकी वीडियोस में तो पता नहीं कब मिलेगा, बट मेरे में ही सही। तो उसने बोला तू कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो फैमिली के साथ थे, फिर मम्मी थी ना। मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, और रात हो गई थी, अब सनलाइट चाहिए भाई शूट करने के लिए। तो कह रहे तू कर लियो, कभी जो मतलब वो जो वर्कर था, तू वो भाई से बात कर लियो, जब मैं घर पे होऊंगा बता दूंगा, तो वो बता देंगे, तो आ जाइयो। हाँ ठीक है यार, बहुत बड़ी चीज़ है, बंदा बोल के चलेगा ना, बड़ी बात है। तो फिर मैं उसके 1 हफ्ते बाद मैं घर वालों के साथ वहीं गया था, मतलब एम्स की साइड गया था, कोई रिलेटिव एडमिट था। तो भाई मैं घर पे बता के गया कि भाई एक ना ब्रांडी लाई है गुड़गांव में, ये सब घर में कोई एडमिट था एम्स में कोई रिलेटिव था बहुत दूर का। अच्छा, जानता ही नहीं था। ठीक है, जानते ही नहीं था मैं तो क्या बहुत दूरी था तो क्या ही बोल। हाँ दूरी चले गए, कोई नहीं। तो नहीं अरे बोलो यार तुम भी तो बोल। नहीं दूर चले गए, घर जाएंगे भाई। एम्स के गद्दा थोड़ा डाल के बैठेंगे। तो क्या हुआ कि मैं ना उस टाइम गया था, तो मैं घर पे झूठ बोल के गया, पानी भी नहीं लगा। हाँ, तो घर पे मैं झूठ बोल के गया कि मैंने कहा पापा एक ना ब्रांडी लाई है, मुझे जाने दो, आप और मम्मी मतलब घूम लो आप लोग, मैं आ जाऊँगा शाम में। मैं कहा यार अगर आज ही काम हो गया ना हर्ष वाला, तो भाई पहले तो बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी, और जिस कारण मेरी जनता मुझे जानती है ना, तो भाई वो लोग उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि अरे भाई हर्ष बेनीवाल के साथ फ्रेम शेयर हुआ है। तो मैंने कहा यार आज किसी भी हालत में ट्राई करना है। मैं रुका, 1-1.5 घंटे वेट करा, तो वो नीचे आए थे, वो कहीं शूट पे जा रहे थे। तो मैंने कहा भाई आपने बोला था ना, तो पहले तो यार फर्स्ट टाइम पे उन्होंने बोला कह रहे यार भाई कभी और आ जाना, करते हैं। तो मैंने कहा फिर भाई मैं भी हरामी, क्या बोलते हैं, मैंने कदमड़ी वाला कैरेक्टर पकड़ लिया, और मैं अचानक ऐसे बोलता हूँ कि केडी मान जाओ यार, नोएडा से कब तक आते रहूंगा मैं। ठीक है, मना ही नहीं कर पाया। हाँ, भाई वो बंदा कह रहा भाई तू कर कैसे रहा है। मैं कहा भाई पता नहीं भाई, बस हो जाता है भाई, आप सामने खड़े हो ना, एनर्जी फील हो रही है। अब पता क्या है, ये जो कैरेक्टर है ना, मैं बिल्कुल ऐसे फील करके करता हूँ कि भाई
बॉडी लैंग्वेज चल रही है, मैं उसका हर एक छोटा छोटा मूवमेंट पकड़ सकता हूँ। तो भाई हर्ष भाई शौक कि भाई ये कर कैसे रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, कह रहे यार अब मैं मना नहीं कर पा रहा, तू कर ही ले, आज कर ही ले। तो उसके बाद फिर 2 टेक लिए थे वीडियोस, भाई बहुत प्यारी बनी है। फिर अपना भी सही है ना, 2 टेक हाँ। में ही बन गया। 1 टेक में ही बन गई थी, अच्छा, दूसरा मैं इसलिए कर तो लेता हर्ष भाई का कॉन्फिडेंस और डाउन होगा उसमें नहीं तो मेरा भाई उनका क्यों डाउन होगा यार। यार तुम ही कह रहे हो ना, एक शॉट में ही बन गया। नहीं ठीक है, एक शॉट रखो, इंसान सही रहता है। सॉरी टेक। ठीक है, टेक लेट मी करेक्ट। आगे। तो उसके बाद क्या होता है कि शूट वूट कर लिया, तो फिर मैंने उनसे बोला, फिर उन्होंने ना शूट करने के बाद एक हक करा कि भाई तू बढ़िया करता है, करते रहे, और आगे कभी कुछ होगा तो बताऊंगा। मैंने कहा भाई यार मेरा ना ये थोड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी कि कभी इन फ्यूचर आपकी वीडियोस में आने का मौका मिले, दे दो पानी भाई, है ना। तो जरूरत पड़ेगी इन फ्यूचर आपकी वीडियोस में आने का मौका मिले तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी मेरे लिए। तो कह रहे ठीक है भाई। मैंने कहा मुझे मॉनिटर कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रोफाइल बनानी, मुझे काम करना है, मुझे सीखना है, ठीक है। अब लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते कि भाई एक्टिंग सीखनी तो थिएटर जाना, हाँ। यार टाइम ही नहीं है उस चीज़ के लिए ना, मतलब वो तो मेथड एक्टिंग तो बहुत अलग चीज़ हो गई। अच्छा। बट मुझे थोड़ा ना इसमें इंटरेस्ट है कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, इन्फ्लुएंसिंग वगैरह चीज़ें हो गई, तो वो तो फिर मैंने बोला भाई अगर इन फ्यूचर कभी भी अपॉर्चुनिटी आती है तो प्लीज़ कंसिडर मी, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो कह रहे ठीक है भाई। जब हर्ष भाई से मिलने गए थे तो उस टाइम बीबीए में ही थे या स्कूल वगैरह में? भाई नहीं, अभी की बात है यार, वो मास्टर्स की time? बात है, बताया तो था अभी। अच्छा कि मतलब लाइक अभी पिछले 3.5-4 हफ्ते पहले की बात है वो। अच्छा। हाँ, उससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। क्योंकि आपने बोला ना कि मेरे पास वो क्या बोलते हैं, क्लास लेने का टाइम नहीं था, ये एक्टिंग क्लास का। तो उस टाइम क्या पीएचडी कर रहे थे, कुछ रिसर्च में थे आप? उस टाइम बाथरूम में था मैं। भाई फ्रेश भी तो होगा बंदा यार क्या मुझे लगा गलत यार, दिमाग है भाई मुझे आपका। लगा यार चंद्रयान के लिए गए हुए हो यार। वो विक्रम लैंडर जो गया हुआ है, विक्रम लैंडर के रिसर्च में गए हुए यार। नहीं, मैं अपने चंद्रयान के साथ बिजी था। फिर क्या हुआ? फिर वही होता जो सबका होता है। नहीं अरे इनका क्या हुआ हर्ष के साथ जब मैंने वीडियो बना उसके बाद? अच्छा वो बात कर रहे हाँ, हो। वो अच्छा यार वो वही सीन था कि मैंने बोला कि भाई हर्ष भाई अगर इन फ्यूचर कभी भी आपको लगता है कि मेरे लाइक कोई भी रोल है तो प्लीज़ कंसिडर करना, मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। तो मैंने कह रहे ठीक है भाई, हाँ बोल दिया मैं बता सामने से? दूंगा। हाँ नहीं अच्छे से बोला था। अच्छा। भाई फिर हक करा, फिर बोला भाई तू बढ़िया करता है, जब भी होगा ऐसा कुछ मैं बताऊंगा, for Double sure हक किया था बताऊंगा। कहीं। हाँ डबल हक करा। उसका मतलब उस time सीधा मैं- ना ही हो गया ना? उस टाइम मैं गे फील कर रहा था अपने आप को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ना ही फील हो गया ना? नहीं भाई, तो भाई ये तो वो चीज़ हो गई कि मैं उनसे 2 बार मिल गया, ठीक है। अब भाई मेन आता है 3rd टाइम। यार देखो ये बहुत लोगों को ऑड भी लग सकता है, बहुत लोगों को नहीं भी लग सकता है, बट मैं इस माइंडसेट से गया था कि भाई मेरे लिए ये ना बहुत बड़ी चीज़ होगी, ठीक है। तो मैंने उन्हें वैसे रिमाइंड करा था कि भाई इफ़ पॉसिबल आपके साथ जो वीडियो बनाई है, 3rd टाइम ना? सेकंड Second टाइम जब रिमाइंड करा था कि भाई इफ़ पॉसिबल आप ये प्लीज़ अपनी स्टोरी पर शेयर कर पाओगे तो आपके लिए भले कि नॉर्मल स्टोरी हो, पर मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। बहुत लोग देखेंगे, आपकी इनिशियल ऑडियंस देखेंगे कि भाई कोई कदम्बड़ी को इतना अच्छा कैसे मिमिक कर रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ही कुछ। तो मैंने बोला था कि भाई अगर पॉसिबल हो तो आप कर देना। तो सेकंड टाइम पे तो उन्होंने बोला था कि यार मैं ना देख लूँगा। मैं कहा ठीक है कोई नहीं। तो एक बार क्या हुआ था कि 3rd टाइम जब मैं मिलने गया तो मैं अपने दोस्त के वहाँ था, उसके उनके जो सेक्टर है, सोसाइटी है, तो वहाँ पे मेरा फ्रेंड भी रहता है। तो मैं एक चक्कर मार रहा और अनफॉर्चुनेटली वो नीचे ही थे। तो मैं कहा ठीक है भाई, तो बड़ी तगड़ी चीज़ हो गई। तुम बोला नहीं हर्ष भाई तू मेरे घर के आसपास ही तो नहीं घूमता रहता? हाँ भाई गार्ड हूँ मैं। अपकमिंग गार्ड, MBA के बाद प्लेस्ड। तो उसके बाद आ गया ऑफर लेटर, आ गया वहाँ से? कहाँ से? आप ही एक दे बात देना करो। भाई। तो क्या बोलते हैं, उसके बाद वो नीचे मिल गए थे, तो वो कहीं ना शादी वादी में जा रहे थे, वो और उनका एडिटर। तो उसके बाद मैंने बोला भाई यार वीडियो तो बहुत प्यारी बनी थी, इफ़ पॉसिबल अगर आप वो स्टोरी पर शेयर कर पाओ, भले ही देखो आपको लग रहा होगा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा चेप लगे या वैसे लगे, बट आप एक बार मेरे उससे सोचना नज़रिए से। तो कह रहे भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं भी इस फेज से निकल चुका हूँ, है ना। अच्छा। तो ऐसे कुछ वो दिक्कत की बात नहीं है, तो अपनी जगह सही कह रहा है।
बट बात यह है ना, मैं मोहित और प्रिया किसी की भी स्टोरी नहीं लगाता, क्योंकि मेरे अकाउंट्स ब्रांड्स ही मैनेज करती है, उन्हीं की स्टोरीज डालता हूँ मैं मोस्टली, और देखना ये चीज़ है भी। तो फिर मैंने ऐसे मज़े में बोला, मोहित प्रिया कौन है? मोहित चिक्कारा अच्छा उसका मामा लगता है, प्रिया बेनीवाल उसकी बहन। अच्छा, वो किन्हीं का किसी का नहीं करता। हाँ, क्या पिया था आज आपने? रिवाइंड Red Bull करो लाया ना पॉडकास्ट, आपके लिए। रिवाइंड करो। अरे भाई रेड बुल लाए। खोल ही लेते, वैसे तो प्रमोशन हो गया। रेड बुल कंसिडर मी एज योर नेक्स्ट एथलीट। आपको व्यूज तो थोड़ा देख लो, 50,000 फुट से कूदा देंगे। चलेगा भाई, पैसे के लिए कुछ भी। चलो Consider- गलत तरीके से नहीं आना डायरेक्ट ये चाहिए, क्लिप भेज देना भाई उनको। गलत तरीके से नहीं आनी चाहिए, ऐसा है कोई दिक्कत नहीं भेज देंगे, ये क्लिप कट करके रेड बुल को टैग किया जाएगा। डन डन डन, ठीक है। तो मैंने फिर वही बोला था कि उन्होंने बोला भाई देख कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने जगह सही कह रहा है। फिर मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा भाई बट आप तो कह रहे थे ना आप मुझे पर्सनली सपोर्ट करते हो, ठीक है। मैं पोस्ट ही कर दो फिर। हाँ सुनो। तो फिर वो कह रहे कि कह रहे हाँ भाई मैंने बोला तो था। कह रहे रुक भाई, उस बंदे ने अपने जेब से फ़ोन निकाला, कह रहे तेरा यूज़र नेम, कह रहे रुक मुझे याद है, लिखा मिमिक विद सेड। उस बंदे को यूज़र नेम आता है हर्ष बेनीवाल को, ठीक है, मिमिक विद सेड ऐसे सामने रख के फॉलो बैक। मैंने कहा फक भाई जिस बंदे को 9 साल से एडमायर कर रहा हूँ, बंदा खतरनाक है भाई। ठीक है। बातों में इसने ये भी बोल दिया इसको फॉलो कैसे करना। नहीं पागल हो गया भाई, नेगेटिव प्यार चलवाओगे। बहुत अच्छे, सही खोल रखी है तुमने एजेंसी। मारो सामने वाले के बैठा के। फॉलो बैक कर दिया? हाँ अच्छा, फॉलो तो कर ही रखे थे तुम। मैंने फॉलो कर रखा था भाई, मैं तो 8-9 साल से कर ही रहा हूँ ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ। पर उन्होंने करा ना, तो भाई वो था यार मेरे लिए मतलब लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट। मैंने कहा फक भाई, आज किसी बड़े इंसान ने फॉलो करा, मतलब बड़ी चीज़ है कि उनके डायरेक्टली टच में हो। मुझे किसी म्यूचुअल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेट्टो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैनेजर्स की। चलो एक काम पे बात होता, जब फर्स्ट टाइम मिले थे, सेकंड टाइम मिले थे, कितना टाइम पीरियड था? टाइम पीरियड वो उभर ही नहीं पा रहे भाई, वो बैक कैमरा जो बैठे। टाइम पीरियड यार 1-1.5 हफ्ता। अच्छा हाँ वो तो जल्दी हो गया था ना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो कर लेंगे। तो उस दिन वो फॉर्चुनेटली घर पे ही थे। भाई, इंसान घर पे रहेगा ना। अब मैं इसलिए पूछा, तुम चेपी हो गए उनको हफ्ते वो कह रहा भाई आप इसको फॉलो करके भगाते। चेप तो भाई पॉडकास्ट वाले उसके भी बाद हो रहे बस हैं खत्म। सामने वाले गेस्ट के साथ कि आज थोड़ा बकचोदी निकाले, वरना सीरियस होगा कोई देखेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यार वही था, फिर उन्होंने फॉलो करा और मैं थोड़ा टाइम के लिए ऐसे शॉक, मैंने कहा यार फक भाई क्या हो गया अचानक। अब भाई मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशन आई, हर्ष बेनीवाल स्टार्टेड फॉलोइंग यू 2 मिनट्स अगो। मैंने कहा भाई क्रेजी सीन हो गया। तो फिर मैंने ऐसे खुश हो रहा। तो फिर- साथ फिर- चलाने नहीं गए अंदर? अरे सुनो ना भाई, अच्छा। सुनो एक मिनट सुन लो भाई। अरे ठीक है, मैं बोल। तुम्हारे हाथ जोड़ू भाई, तुमने बोल। मार ही ली भाई। सुनो एक अरे मिनट, बोलो। मैं कह रहा हूँ तो क्या हुआ कि नोटिफिकेशन आई, उसके बाद मैं हर्ष भाई को ऐसे देख रहा, तो मैं हंस रहा, कह रहे भाई चिंता मत कर, अनफॉलो नहीं होगा। मैं कहा मन की बात है। मैं कहा हाँ पता है भाई, मैं कहा ऑब्वियस सी बात है यार, इतना बड़ा क्रिएटर ये थोड़ा करेगा कि सामने फॉलो कर रहा है फिर 10 मिनट बाद नहीं अनफॉलो करना, कर रहा obviously। है। उसकी भी एक ब्रांड इमेज है बहुत बड़ी, ध्यान रखना। हाँ चीज़ है। तो भाई फॉलो किया? आपने तो कर रखा है, हाँ देख लेंगे। फिर ठीक है करेंगे भाई, टैलेंट के पीछे तो भागते दुनिया क्यों। ठीक है, तो बताएं। वही था भाई, हर्ष भाई की तो मतलब इतना ही था, ये सिनेरियो ऐसा था। उसके अलावा उसके अलावा यार हर्ष के अलावा कोई कैरेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग, मतलब आपके लिए? इंस्पायरिंग, अच्छा, इंस्पायरिंग वर्ड तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। इंस्पायरिंग तो भाई किसी कैरेक्टर के लिए रखो ही मत, अच्छा, क्योंकि ठीक ये तो भाई वो चल रही है ना, ये तो वो चीज़ हो गई कि भाई दुनिया क्यों देखेगी। हाँ। कि एक स्ट्रेस बस्टर हो गया कि आप नॉर्मल ज़िंदगी से निकलने के लिए कुछ फन चीज़ चूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो ऐसी चीज़ हो गई। तो यार इंस्पायरिंग तो मैं ऐसा कुछ बोलूँगा नहीं। वो बताया था मैंने कि एल्विश का ना स्टार्ट करा था, स्टार्टिंग में उसी कैरेक्टर से करा था, क्योंकि एक तो ना एल्विश की क्या ना भाई यो साड़ी ना भाई टोन मोटी हो जावे, ठीक है। तो भाई मैंने यार यो टोन वोन का सीखा, फिर उसके बाद भाई होता चले गया जो होता चले गया, मतलब वॉइस मॉड्यूलेशंस आ जाते हैं ना, तो आप फिर कर लेते हो एल्विश को टैग नहीं किया कभी कि एल्विश भाई? यार। Junior एल्विश का Elvis। क्या बताऊँ भाई, वैसे पता मैं सच बताऊँ, वो बंदा मेरे म्यूचुअल्स में आ जाएगा जेन्युइनली। ओके, हाँ 2 तरीके से, एक तो बिल्कुल डायरेक्ट म्यूचुअल कि एक बंदे के थ्रू ही, तो अच्छा बंदी के थ्रू? बंदे के थ्रू भाई, बंदे के- बंदी क्या ठीक है।
मैं लॉयल हूँ भाई अपने हाथों के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलो, आगे चलते हैं। रेड बुल पियो और आगे चलते हैं। तो क्या बोलते हैं तो यार एक तो वैसा है, और एक यह है कि मतलब एक मेरा खास दोस्त है, तो मतलब वो गुजर है, तो नाम उसके बता ही दो ना। क्या करना भाई, जानते थोड़ा कोई। तो उनके कॉमन सर्कल में यादवों का सर्कल है, तो उनके बिल्कुल खास है एल्विश। तो है म्यूचुअल्स में है, बट कब मिलूंगा ये नहीं पता भाई। बता तो दो उसको मिलना चाहते हो, तभी तो मिलेगा ना। अब जैसे तुम हर्ष के लिए तो गए ना भाई। भाई अरे यार राव साहब, अगर कहीं भी आपको यो रील दिख गई हैं तो भाई आपके साथ भी फ्रेम शेयर करना था एक बार। है सिस्टम है यार भाई, बहुतों का तो नहीं चला, बट हमारा चल जाए क्या पता, आपकी वजह से है। बोट किया तो था वैसे, बोट किया था एल्विस को। बोट क्या था मतलब? देख ये होते हैं, बिग बॉस में देखा बिग बॉस में। भाई आप बोट कह रहे हो? अच्छा बोटिंग बोलो। वोट सॉरी वोट, ये चावलों वाला एक्सेंट कहाँ से आ रहा है आपका? वोटिंग बताओ। हाँ करा था कितना, जितने हो गए कितने किए थे? भाई, ऐसे तो नहीं याद रहता। और कर सकते वो हैं। पूछ वो सकता है, अनलिमिटेड होते हैं ना। वो पूछ सकता है, इसलिए पूछा मैंने। वो भाई ऐसे फालतू के सवाल नहीं पूछेगा, ये आप ही पूछ सकते हो। मुझे भरोसा हो गया मुझे। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो कंट्रीब्यूशन में था। हाँ कंट्रीब्यूशन में था। बट यार नेक्स्ट अगर मैं कहना चाहूँगा तो यार एक बार एल्विश, एक बार भुवन बम, और एक बार जैन सैफी राउंड 12 वाला, इनके साथ फ्रेम शेयर करना है। अब उनकी वीडियोस में ना हो ऑब्वियस सी बात है, बट मेरे में ही हो तो भाई बहुत सही है। भुवन और R2S तो ज़रूर भाई, वो क्रेजी बंदे भाई, क्रेजी है। अच्छा कभी अफसोस होता है कि समय रहना वाले शो में उस दिन अगर तुम होते तो? पहला सवाल आपने अच्छा पूछा है, इसका तो बताऊंगा मैं। यार पता है उसमें ना मिमिक आर्टिस्ट बहुत आए थे। पता है मुझे तो लोगों ने इवन तो ये तक बोला है, मैं कुछ वो नहीं कर रहा, फ्लेक्स नहीं कर रहा भाई, बहुत लोगों ने बोला है कि यार तुम्हारी मिमिक्री ना मिथपैट से बहुत बढ़िया है। मिथपैट को तो जानते होगे, यूट्यूबर है काफ़ी बड़ा, उसकी भी अच्छी है, नो डाउट अच्छी है, ठीक है, बट वो ना बॉलीवुड वाला जॉनर पे करता है, ठीक है। मेरे यूट्यूबर्स है मतलब वो चीज़ है जो रियल लाइफ इंसान है वैसे, तो काफ़ी लोगों ने बोला है, बट मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसे कंपेयर करने का वो तो नहीं बनता इस पर, बट स्टिल हाँ यार लेटेंट का होता है कि यार काश मुझे भी बुलाया होता। बहुत लोग गए हैं जो भाई फालतू की बकचोदी करते थे, जिनके पास कुछ है भी नहीं कंटेंट देने को, वो तक गए हैं भाई, है ना। तो मैंने ना 2 बार अप्लाई करा था। अच्छा अप्लाई कर चुके हो? हाँ, बट यार उनकी टीम से कुछ आया ही नहीं। फिर मैंने एक बार इंडियाज़ गॉट लेटेंट के ऑफिशियल पेज पे करा था DM, तो उनकी टीम से आया कि आपने फॉर्म तो भरा है बट विल कनेक्ट यू इन अ लेटर। तो उसके बाद उनके साइड से आया नहीं, क्योंकि भाई आप खुद सोचो ना, समय के उस टाइम जैसे 3-4 मिलियन फॉलोअर्स थे, तो अब वो स्टोरी तो 6.4 समथिंग है, तो अब वो स्टोरी भी डाल रहा है भाई। 30-40 लाख में से कम से कम 3-4 लाख बंदा, 5 लाख बंदा तो फॉर्म भरता ही होगा। अब 5 लाख में से वो एक शो में मुश्किल से 4-5 हो रहे हैं, प्रोबेबिलिटी नहीं है ना भाई। जैसे इस उस अकॉर्डिंग फॉलोअर्स कम नहीं है किसके समय के? यार उसका मेजर ना यूट्यूब पे है, तभी इंस्टा तो उसने वैसा है कि वो रैंडम क्लिप्स डाल देता है, बट मेजर उसका इंस्टा ही वो है, यूट्यूब है। किस मतलब कौन सा जनरेशन, मतलब क्या एज ग्रुप है, कुछ बताओगे ज़्यादा? जेनजी है भाई उसका, तो जेनजी है, मिलेनियल्स। यार समय को सभी देखते हैं भाई। हैं? हाँ आज से आप भी देखने लग जाओगे, पर अब वो गायब हो गया। अच्छा वो नहीं देखा आपने? माय बैड लगा। नहीं उसका गुड लक। अरे उसकी अच्छी ऑडियंस है ना। हाँ सही बात है, नहीं जाना चाहिए फिर तो रास्ते पे ना। मैं तो यार अपने आप को ना, अगर मुझे कभी कोई जानेगा ना, मैं अपने आप को एज अ यूथ इन्फ्लुएंसर बताऊंगा, अगर मैं कभी उस लेवल तक पहुंच पाया। और अभी एज अ लर्नर या फिर एज अ क्रिएटर जो हसल कर रहा है, जो सीख रहा है, जो डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन कर रहा है। तुम्हारी सबसे अच्छी वीडियो कौन सी थी भाई इंस्टाग्राम पे? सबसे इंस्टाग्राम की बेस्ट वीडियो भाई हर्ष बेनीवाल के साथ जो बनाई है, उसके साथ जो कोलैब हुआ है। हाँ मेरे लिए तो वो हमेशा बेस्ट है। उसके बाद यार ऐसे तो फिर बहुत हुए हैं, आरुष के साथ हुआ है, लैला के साथ हुआ है, विनोद जी आरुष के पापा, यार अगर कोई जानता है ना उनका कंटेंट देखो भाई, बहुत क्रेजी बंदे हैं और बहुत हम्बल है अंकल। अच्छा। अभी कल ही मिल के आ रहा हूँ, तो उनके साथ एक वीडियो थी कि ऐसी स्क्रिप्ट थी कि आरुष का ना एक बहुत वायरल मीम था,
तो उसे रिक्रिएट करा था मैंने, क्योंकि मैं पैरोडीज़ वगैरह वो करता हूँ ना। तो उसका ऐसा था कि डैडी, आरुष की आवाज़ में बोल रहा हूँ, डैडी कैसे लग रहा हूँ? फिर विनोद जी कहते हैं एक ही है, ये मच्छर खा गया। मच्छर नहीं, मधुमक्खी है ये। मतलब समझ गए होगे, थोड़ा डार्क है रहने देते। हाँ, बट बहुत 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 बढ़िया था भाई। आप मानोगे नहीं, वो वीडियो विद इन अ डे 1 मिलियन पा रहा है अभी। परसों ही तो डाली है। ओ तेरी, हाँ, अभी तो 1.1 समथिंग कुछ चल रही होगी। 20-30 तक तो जाएगा ये। पता नहीं भाई, आई विश। आपकी सबसे ज़्यादा पॉपुलर वीडियो कौन सी गई? भाई सबसे ज़्यादा पॉपुलर, अरे यार एक वो लड़की है, देखी है क्या आप लोगों ने? एक प्यारी नारी करके एक बंदी है जो ऐसे बोलती है, हम सील भी उसी से तोड़वाते हैं जो हमें आईफोन की डब्बे की सील तोड़ने दे। ठीक है, तो मैंने इसमें आरुष और तो फोन ही आपने देखा होगा। ठीक है, फोन ही देख, गंदी चीज़ें देखते हो आप। कभी मेरा कंटेंट देखो, अच्छा है। हाँ, वही गंदी सी। मैं कौन सा बोल रहा भाई इतनी भैड़ी बंदी नहीं देखी तुमसे लाइफ में। सॉरी, आई विल नॉट टेक माई वर्ड्स बैक। तो क्या हुआ, वो बंदी ऐसी बोलती है कि हम सील भी उसी से तोड़वाते हैं जो हमें आईफोन के डब्बे की सील तोड़ के दे। तो मैंने इसमें आरुष और लैला का कैरेक्टर वो करा कि लैला साउथ अफ्रीका की करेंसी बता, और लैला वहाँ से कहता मेरे भाई। वो फटी भाई, वो बहुत फटी है वीडियो भाई, सही में करेंसी है भाई वो। तो वो करेंसी को ही डिनोट कर रहा था मैं, तो फिर वही था भाई, वो वीडियो फटी है। वो अभी तो जाने वाली 7 मिलियन होने वाली है। इसीलिए अच्छी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब अच्छे भी में। यार अच्छी थी ये वीडियो। अच्छी थी ये। आप अच्छा कंटेंट नहीं देखते, तो गलती मेरी नहीं है। यार आप भेजो तो डालो तो अच्छे अब तो फॉलो कर ही लिया भाई ने। अब रोज हंसना रात को। तो क्या लगता है ये सिलसिला कितने दिन चला मैं, या फिर जाकर माइंड? यार मुझसे ना, मैं बताता हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट बहुत लोगों ने ये चीज़ बोली, यार तू दूसरों का करते रहता है, खुद का कुछ कर। भाई देखो, पहली चीज़, अगर व्यूज़ आ रहे हैं, अगर लोग रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो भाई तुम्हें क्या दिक्कत है? सही बात है। मैं कर रहा हूँ ना, जनता आ रही है, अप्रिसिएशन मिल रही है। और भाई मिमिक्री टैलेंट होती है यार। कपिल शर्मा के शो में देखो, कीकू शारदा करता है, वो कृष्णा अभिषेक करता है, वो नहीं करते एक्टिंग, वो मिमिक नहीं करते। सुनील ग्रोवर, उसे भी तो AI बोलते हैं भाई, वो कितनी तगड़ी मिमिक करता है। बट वो नेशनल और पारिवारिक कंटेंट है वो। भाई ये तो वो चीज़ हो गई, 5 लोगों के साथ देख सकते हैं ना। हमारे मेरा कंटेंट भी 5 लोगों दोस्त के साथ देख सकते हाँ देख सकते हैं। बात वही होती है कंटेंट कंजम्पशन, कि आप क्या देखना चाह रहे हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा ना कि भाई देखो 18 साल से छोटे बच्चे भी ना इनकॉग्निटो खोल के बहुत चीज़ें देखते हैं और हिस्ट्री डिलीट करते हैं। ठीक है, और माँ बाप को भनक भी नहीं लगती। तो जब बंदा वो चीज़ें कर रहा है फ़ोन में, ठीक है, तो उसमें तो हेल्थ भी ख़राब कर रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना भाई। ये तो वो हो गई स्ट्रेस बस्टर है कि भाई आप नॉर्मल वर्ल्ड से निकलने के लिए एक वैसे विजुअल दुनिया में जा रहे हो। तो यार वही चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप कह रहे हो ना नेशनल लेवल, भाई चीज़ें छोटे लेवल से स्टार्ट होती है। ठीक है, आपने भी आज देखो छोटे लेवल से पॉडकास्ट स्टार्ट करें, कभी आप भी वहाँ जाओगे तो आपको मेरी बातें याद आई। बट एक बात बताओ ना, जब जानते हैं कि लोग फॉलो करेंगे आपको, तो हम अच्छी चीज़ें क्यों ना पोस्ट करें जो लोग ज़्यादा देखें और सीखें। ज़्यादा देखें और सीखें, मतलब अच्छी चीज़ें भाई मुझे वो करना ही नहीं है जो दुनिया कर रही है। ओके, करना ही नहीं है। एक बात बताओ, आपने कितने लोगों को देखा जो यूट्यूबर्स की मिमिक्री करते हैं? एक्यूरेट बताना। नहीं देखा होगा, इंस्टा पे कोई नहीं करता शायद, है ना, लगभग नहीं करते हैं। करते होंगे, 1-2 करते होंगे। मतलब सौरभ जोशी की कर दी किसी ने, सौरभ जोशी की कर दी कि तो गाइस आज फाइनली पापा जी के लिए रूपा की बनियान ले आए, अब रूपा अनकम्फर्टेबली घूम रही है, तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। और कल मम्मी जी ने भट चावल बनाए थे, अब आज मैं भले ही बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मेरे पे जी वैगन भी है, बट मैं फिर भी बासी चावल ही खाऊंगा ताकि दुनिया को दिखा सकूं कि मैं कितना डाउन टू अर्थ हूँ। ठीक है, और मेरे व्लॉग का कंटेंट पीयूषी, ओरियो, सौदा, कुनाली, इकलौता वर्ग, यही सब है। मतलब ये कुनाली मुझे बस नाम है भाई, वो बढ़िया बंदे भाई, वो क्रेजी है। अभी है, उसका भी अभी देख रहे हैं, आगे का नहीं पता, आगे तो भाई फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। तो भाई ये सौरभ जोशी जी आपको रोस्ट नहीं कर रहा है, बट ये वैसा था कि मतलब बहुत लोग ना, मतलब या तो सौरभ की कर ली, कैरी की कर ली, कुछ कर ली, भाई कोर कैरेक्टर्स नहीं पकड़ पा रहे। हर्ष का कोई कदमड़ी नहीं करता है, ठीक है, जैन सैफी की भी कमी करते होंगे, समय की तो अब मैं कह रहा हूँ भाई मेरी बहुत एक्यूरेट हो गई, मैं खुश हूँ। हाँ, समय की है ना।
तो समय और एल्विश बहुत नियर हो। हर्ष हर हर्ष एल्विश यादव की भी तो हो। हर्ष हो गया, हाँ हर्ष तो है ही। आरुष लैला। भाई लैला की तो सुना भी नहीं सकता मैं, रहने दो। पॉडकास्ट बैन हो जाएगा भाई। फोन पे सुन लेंगे उसको। हाँ फ़ोन पे सुनाता हूँ। तो यार यही सब है भाई। देखो मैं इन सिंपल ये बताता हूँ, कंटेंट के ना डिफरेंट जॉनरास होते हैं। वल्गैरिटी भी है, ठीक है, न्यूडिटी भी आ रही है ना इंस्टाग्राम पे। हाँ, बिल्कुल। देखते हो ना आप बीवी बच्चे से दूर होके रात हाँ, को। नहीं देखता नहीं देखता हूँ, नहीं देखता हूँ यार। हाँ, पकड़ लिया। नहीं देखता। मैंने बोला हाँ आता है कुछ इस तरह का हाँ बोल रहा देखता हूँ मैं। अरे नहीं। तो कोई नहीं, सुनो 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 Okay. भाई। देखो हर तरीके का कंटेंट है और हर तरीके के कंटेंट कंज्यूम करने के लिए जनता बैठी है, ठीक है। तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा कि भाई आप मेरा कंटेंट देखो। ऐसे ना एक बार पापा से भी किसी बंदे ने बोला था कि यार तुम्हारा बेटा कर क्या रहा है, गाली दे रहा है। अरे भाई तू करके दिखा दे ना, तू मिमिक करके दिखा दे भाई। मिमिक टैलेंट है, आर्ट है यार भाई। मैं आज थोड़ा खुश हूँ कि टच टाइल कोई दिक्कत नहीं है, पर नहीं उड़ी है। कोई नहीं, ठीक है। तो मिमिक के दम पे या मेरे कंटेंट के दम पे भाई, दिल्ली का, पूरे दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 कॉलेज SRCC, सबने सुना ही होगा। वहाँ से इनविटेशन आया था कि यार आप परफॉर्म करोगे एज अ गेस्ट। तो मैंने कहा भाई बहुत बड़ी चीज़ है। तो यार मुझे मेरे उससे ही गया हो ना, मैंने किसी का सपोर्ट तो नहीं लिया, मैंने किसी से ये तो नहीं बोला कि भाई कुछ कर दे, शूट कर दे, ये बना दे, वो बना दे। तो भाई दुनिया ना बनी है बोलने के लिए ही बनी है। आप जितना अच्छा करोगे उतना दुनिया दबाएगी। यार एक बात बताओ, एक है जो अच्छा लड़का है, हाँ। घर की सारी चीज़ों को फॉलो करता है, मम्मी पापा का बात में, स्कूल कॉलेज टाइम पे जाता है, अच्छा पढ़ रहा है, अच्छे कॉलेज में जाता है ना, एडमिशन करा के पास होकर के अच्छे पैकेज में जाता है। वो कहता है हमें नहीं इतना अप्रिशिएट करते जितना लोग इनको करते हैं। फॉलोवर में, रिकॉग्नाइज में, हर कोई उनको अप्रिशिएट करता है, उनको नहीं देखना चाहता है कोई। तो उनको एक लगता है कहीं कि हमारी डिग्री किस काम की फिर। भाई यार ये तो पता नहीं, बहुत आपने ना हाइपोथेटिकल सी सिचुएशन दे दी। मैं ऐसा मानता नहीं हूँ यार, हर चीज़ की वैल्यू है भाई। एक बात बताओ, डॉक्टर्स है हमारी जान बचा रहे हैं, उनकी भी वैल्यू है ना। सोशल मीडिया पे तो नहीं है भाई। सोशल मीडिया तो भाई बहुत फेक दुनिया है। मैं क्लियरली बताऊँ, बहुत कम बंदे मिलेंगे इसमें जो बहुत जेन्युइन होंगे, जो चीज़ें वैसे रखते होंगे, ठीक है, टू द ग्राउंड्स। बाकी तो भाई बहुत डार्क चीज़ें हैं। जितने लोगों से मिलोगे ना वैसे वैसे आपका दिमाग खुलेगा। एक बात बता, इंस्टाग्राम का भी सोचा होगा क्या कि इस टाइप का कंटेंट आएगा, या उनकी भी प्लानिंग होगी कि इस टाइप के भी लोग आ जाएंगे और कंटेंट इतना बल्क में होगा यार। ये मैं ना आपको इंस्टाग्राम की टीम का नंबर दूंगा, आप कनेक्ट करना उनसे। ठीक है। आई विश गाइस अगले पॉडकास्ट में आऊँ तो ये भाई फनी हो जाए, थोड़ा मज़ा आएगा, ये ऑडियंस को भी मज़ा आएगा। लड़कियाँ हंस नहीं पा रही है। तो जॉब करोगे MBA के बाद या अपना खुद का चैनल रहेगा? यार मैं तो ना भाई Second मैं later हर कुछ इस दिन तरह। मैं हर दिन सोचता हूँ भाई, हर दिन प्रे करता हूँ मैं सुबह उठ के कि यार मैं ना इस चीज़ में कुछ कर लूँ। क्योंकि यार घर में ना जॉब करने वाले बहुत हैं, बिजनेस करने वाले भी बहुत हैं। कुछ अलग करना है हट के कि ये चीज़ किसी ने करी नहीं है, कुछ अलग रिकग्नाइजेशन मिले। भाई वैल्यू हर चीज़ की, आपने जैसे बोला ना, हर फील्ड की वैल्यू है। वो इंसान कभी कभी समझ नहीं पाता या लेट हो जाता है, ठीक है। जैसे आप नहीं समझ पाए, आपके पॉडकास्ट की भी बहुत वैल्यू है। देख ही रहे हैं ना, 2-2.5 लाख तो नहीं बोलूँगा, 200-250 बंदे जो जो देख रहे हैं, एक्चुअली है ना, देख रहे हैं ना। तो भाई वो भी आपके काम की वैल्यू ही करते हैं, तभी देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हर काम की अपनी वैल्यू है। चलो हमारे कंटेंट के लिए कुछ सजेशन दो। भाई हंस क्यों रहे हो यार, मैं अच्छा बोलता हूँ ठीक है, यार। प्लीज बताओ। यार यही कहना चाहूँगा कि आप बस फनी हो जाओ। ओके, हाँ बस इतना ही करना है। नहीं, वैसे मैं क्या बताऊँ यार, वैसे तो अच्छा ही करते हो भाई आप, है ना, इसी वहम में हो आप। भाई हमने अपनी बेइज्जती के लिए बुला रखा। तो नहीं ठीक है। अरे नहीं भाई, बढ़िया करते हो यार आप। करते रहो, कंसिस्टेंट रहो और क्वालिटी कंटेंट दो, तो भाई नई ऑडियंस अपने आप जुड़ेगी। इसमें ना ये मत सोचो कि भाई डाउनफॉल भी आता है। अगर तुम कभी यहाँ जाओगे ना, कभी ये भी आएगा। वो जो स्ट्रेट ग्राफ है ना, वो नहीं होना चाहिए कभी भाई, फिर कुछ फनी नहीं है ना। अगर अप्स तुम देख रहे हो ना, तो डाउन्स भी फेस करना सीखो, तभी एक वो रहोगे कि मतलब कोर क्रिएटर बन पाओगे। यार मेरा मन तो बहुत है भाई,
मैं रोज़ सुबह उठ के सोचता हूँ कि यार ये बन जाऊँ भाई, जो सोच रहा हूँ बन जाऊँ। अच्छा, हर सुबह? हाँ, अच्छा, कॉलेज वाले क्यों बाथरूम जाने से पहले कॉलेज वाले क्यों बुलाए थे? कॉलेज वाले क्यों बुलाए थे? परफॉर्म करने के लिए भाई। क्या परफॉर्म करना था? वो ना एक सोशल इवेंट था, मतलब अच्छा। किडो फेस्ट था कोई, तो उसमें मैंने कार्टून कैरेक्टर्स करे थे, तो और एल्विश और हर्ष करा था। और भाई जनता ने जो हूटिंग करी है, पता है वो अलग ही फीलिंग थी भाई। जैसे वैनिटीज़ होती है वैसे ग्रीन रूम्स थे जहाँ पे मेकअप वेकअप होता है, ठीक है, लाइटिंग वाइटिंग होती है, तो वहाँ पे बैठाया, रिफ्रेशमेंट आई अच्छी खासी। उसके बाद क्या बोलते हैं, प्रॉपर सेलेब वाली फीलिंग दी। उसके बाद बैक स्टेज से बुला रहे हैं, फिर मैंने 20 मिनट परफॉर्म करा, फिर उसके बाद एक रील शूट करी थी। बट भाई बहुत क्रेजी, बहुत प्यारा क्राउड था SRCG का, और बहुत तगड़ी हूटिंग करी है, मतलब मज़ा आया। उस दिन मैं सोच रहा था भाई ये क्या फील कर रहा हूँ मैं अभी, तगड़ी चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है। और फर्स्ट था वो, फर्स्ट एक्सपीरियंस? हाँ भाई, नहीं मैंने स्टेज करा है, अच्छा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर वो फर्स्ट था, मतलब वैसा फर्स्ट था भाई। आपको देखो झूठ क्यों बोलो ना, एक चीज़ और बताता हूँ, ये भी नहीं पता बहुत लोगों को। मैंने ना, मतलब मेरा जो कॉलेज है उसमें ऑडियंस बहुत बड़ी है, मतलब बड़ी ऑडियंस है, तो वहाँ पे एक इवेंट हो रहा था, ठीक है, कोई सेलिब्रिटी आने वाली थी, सिंगर थी, नाम नहीं लूँगा, जान जाएंगे वरना थोड़ा। तो मैंने मैम से बहुत रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मैम मेरा ऐसा पेज है, और अभी तो खैर टचवुड अच्छी रीच है, 70-80 मिलियन 90 मिलियन ऐसी की रीच हो गई पिछले 6 महीने में, 6-6.5 महीने में, क्योंकि पेज बनाया उतना टाइम हो रहा। तो उस टाइम थी 25 मिलियन की, 30 दिन की, ठीक है, 2.5 करोड़। मैंने दिखाया भी, मैं कहा मैम ऐसा ऐसा सीन है, अगर मैं करूँगा तो इसमें कॉलेज के लिए भी प्राउड की बात है कि भाई कॉलेज का भी नाम आ रहा है, और मेरे लिए तो है ही, मुझे नई जनता मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ना कॉलेज में मुझे लगभग मान लो यार बहुत बड़ा कॉलेज है ना, 1/4 से ज़्यादा ही बोलूँगा, मतलब बंदे जानते हैं अच्छे से, कुछ ने फोटोज़ भी लिए, कुछ ने वो भी करा, तो जानते हैं, ठीक है, अप्रिशिएट कर रखा है कि भाई अच्छा कंटेंट है तुम्हारा। मैंने कहा थैंक यू। तो मैंने बोला मैम अगर हो पाए तो करवा दो। अब यार वो था, उसके टीचर की साइड से कोई क्लैरिटी नहीं थी, और उस टाइम मेरे दिमाग में भूत सवार था कि भाई मुझे करना ही करना है, मैं ये कोई मज़े के लिए नहीं कर रहा हूँ भाई, अगर मैं टाइम दे रहा हूँ तो पैशनेट हूँ मैं उस चीज़ को लेकर। सही बात है। ठीक है, तो फिर मैं दूसरी टीचर पे चले गया, मतलब ठीक है। तो मैंने एक बंदे से बात करी, उसने बोला कि मैम बोल रहे तो मैं एक बार आ जाओ, दिखा दो काम। अब भाई मैं उस टीचर पे जाता हूँ, कह रही बढ़िया है, कह रही स्क्रिप्ट लिख के ले आना। दल्लो ने 5 घंटे बैठा के रखा अगले दिन, ठीक है, और स्क्रिप्ट लिख दी मैंने 2 मिनट में। मुझे लगा ये लाइन सही जाएगी भाई कसम से सुनो, तो स्क्रिप्ट लिख दी मैंने 2 मिनट में। उसके बाद क्या होता है कि एंड में कहते कि बेटा HOD सर मना कर रहे हैं। सॉरी है। हाँ, तो मैंने कहा अरे चल एक्चुअल रिएक्ट करके कोई देखो दिक्कत ना, कैसे मना किया? नहीं जानता भाई मैं उस HOD को, फिर ठीक है, मैं जानना भी नहीं, बच गया वो। जानना भी नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, बेटा HOD सर मना कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा और आप? कह रहे उन्होंने मना कर दिया तो मैं भी मना ही करूँगी। मैं कहा लग ही रहा था मुझे वैसे ना। तो फिर मैं विदाउट कुछ बोले मैं आ गया। तो फिर उसके बाद वो टीचर मिली, तो मैंने कहा मैम ऐसा ऐसा सीन है। कह रही जब तुम मेरे पास आए थे दूसरे पे गए क्यों? मैंने कहा अरे तेरे साइड से कुछ क्लैरिटी नहीं थी, तो भाई जब मैं अपने काम को लेकर सीरियस हूँ मैं जाऊँगा ही ना। कोई भी बंदा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है भाई, यहाँ पे बंदे बोल सकते हैं, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई थोड़ा बेवकूफ़ी हो गई कि एक पे जा रहे हो फिर दूसरे वो पार्शियलिटी हो गई, दूसरा डिपार्टमेंट हो गया। नहीं भाई, इवेंट के तरीके से सोचो ना, कॉलेज का इवेंट था ना, पूरे कॉलेज में हर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो रहा है। सही बात है ना, तो कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं। तो भाई मैं ये बता रहा था कि जैसे वो इवेंट वाला सीन है, अब भाई वो पूरा मेन कॉलेज का इवेंट है, ठीक है। अब भाई मैं किसी भी डिपार्टमेंट में जाऊँ तो मैं क्या हो रहा है यार, मैं अगर अपने काम को लेकर सीरियस हूँ तो मैं अप्रिशिएट करना चाहिए ना, उसमें कॉलेज का भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। अब मैंने एक HOD से बोला, मैं कहा सर कॉलेज का भी नाम आ रहा है। कह रहा अरे तुम हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा मार साले नहीं पढ़ रहे हो ना, ये फ्लो में आ गया। मैं क्या भाई, तुम जितना डिजिटल मार्केटिंग से नहीं करवा पाओगे ना, उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा एंगेजमेंट है मेरी, ठीक है। 25 हाँ बताया भाई, फिर हमें समझ नहीं आता। मैंने कहा आपको किताबें भी नहीं आएंगी समझ, आप बैठे रहो कुर्सी में समोसे ढूंसो। तो उसके बाद ये हुआ यार, उस दिन ना बहुत दिमाग ख़राब हुआ यार। उन्होंने वेट करवाया 4-5-6 घंटे वेट करवा लिया। अब भाई सिंगर आने से पहले मैंने कहा यार मुझे 3-4 मिनट का स्टेज दे देना, मैं कर लूँगा, और मेरा जैसा पेज है मैं लोगों को बता दूंगा। कह रहे तुम यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर सकते? मैं कहा क्यों? फ्री नहीं, मतलब वैसे अपना पेज नहीं बता सकते, ठीक है। अच्छा, और तुम अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बता सकते, अपना नाम भी नहीं बता सकते। करना क्या? परफॉर्म किसके लिए कर रहा हूँ?
मैयत चल रही है यहाँ पे, तुमने बुलाया क्यों है भाई परफॉर्म करने के लिए? तुम स्टेज क्यों दे रहे हो फिर बेफालतू में? मत ही दो, इससे बढ़िया सीधा मना करो ना भाई। मुझे ऐसे लोगों से इतनी किलस उठती है ना जो टालते हैं बातों को। अभी भी 2-3 दल्ले हैं पीछे लाइनअप पे, मैं बताऊंगा भाई, तुम रुको, वो ऑफ कैमरा बताऊंगा भाई। क्लियर कट रखो यार, हाँ। या तो हाँ है या तो ना है। ये जो बीच में लटकाते हैं ना लोग लड़कियों की तरह, भाई दिमाग खराब होता है कसम से। लड़कियों से कुछ ज्यादा ही क्लोज रिलेशन है, हाँ तो गर्लफ्रेंड तो सबसे होगी। प्यार है जो देखेंगी जो देखेंगी। अच्छा, और सपनों की रानी कौन है फिर? कोई भी नहीं भाई, हम्म। ऐसा हुआ ही नहीं भाई कभी। Single हो? बताया तो था भाई मैं हम्बल हूँ यार। हम्बल से इसका क्या रिलेशन है? ऐसे भाई मैं आदर्शवादी हूँ भाई, थोड़ा कैमरे पे ना अच्छा। बता सकते नहीं यार, ये सब नहीं भाई, इन चक्करों में पड़ना ही नहीं भाई। घर में कैसे रहते हो? जैसे लाइक सब घर में होते तो उस दिन ज्यादा चुप रहना पसंद करते हो, कैसे रहते हो? भाई बातूनी तो बचपन से हूँ। अच्छा। पीटीएम में भाई पापा के कान पक जाते थे यार कि बेटे की कंप्लेन आ रही है, मैम बोल रही है आपका बेटा बड़ा टॉकेटिव है। मैंने कहा मुझे पता है, नई बात बताना। फिर मैं मन में ये सोच रहा हूँ भाई पापा को वहाँ से तो पटाक पीछे पीछे मन में भी? हाँ नहीं मन में नहीं, वो तो रियल में मारते अच्छा, ठीक तो वैसे नहीं मारते थे भाई। बट तो यार वही था यार, पीटीएम मीडिया में बहुत शिकायतें आती थी कि यार आपका बेटा बहुत बातें करता है। मैं मन में कह रहा हूँ यार बातें करने के लिए बच्चे बातें ही करेंगे और क्या करेंगे, भूत बन के थोड़ा बैठना है। स्कूल में भी, स्कूल के भी किस्से बड़े तगड़े थे यार। ये जो आपने बोला ना लव लाइफ वाली, भाई एक बार था यार स्कूल में हुआ था, मतलब किसमें? पहली क्लास में, दूसरी में? पहली दूसरी में कहा भाई, बेकार थी तब लड़कियां बेकार थी उस टाइम। अरे वो नहीं हुआ अब भाई, इसका नहीं भाई है, बचपन और वाला ये नहीं हुआ। बचपन में कह रहा है। बचपन वाला नहीं हुआ, बचपन वाला नहीं अच्छा हुआ। ठीक है, बताओ। स्कूल लाइफ ठीक है। स्कूल लाइफ यार, अच्छा वो मैंने वो मैं बताता हूँ देखो अब। अरे खुलो यार वैन की टांग खुलो कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं करा ना, किसी का दिल नहीं तोड़ा। हाँ। दिल नहीं दुखाया ना तो फिर सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। थैंक यू भाई, भरोसा करो ट्रस्ट कर रहा हूँ। करो। वो तो कमेंट में आ जाएंगे ना। हाँ नहीं भाई सही में, वैसे शक्ल देखो भाई, इतनी स्वीट सिंपल सी शक्ल है भाई, प्यारी सी। यही धोखा खा जाते हैं ना लोग। नहीं चलो। तो लॉयल टू एवरीवन। तो 9th में हुआ था यार, एक बंदी ऐसे दिख गई तो भाई दोस्तों ने चढ़ा दिया, करे यार ये तेरे साथ सही लगेगी, एक बार ट्राई कर। और भाई 8 तक ऐसे मैं साले तक नहीं बोलता था, मैं बोला ही नहीं भाई कुछ भी कभी भी, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल शांत बच्चे नहीं रहते भाई, बुली भी हो इस चक्कर में, ठीक है। और पर उन चीज़ों से बहुत चीज़ें सीखी है। तो भाई अब वो बंदी ठीक थी, क्यूट तो थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, क्यूट थी। अब मुंह नहीं लगाना, अब बेकार है अपनी। चेंज हो गया है। हाँ माइंड सेट चेंज, अब मैं सुंदर हो गया ना। हाँ। अपग्रेड हो गया। हाँ मानते हो। तो क्या बोलते हैं, उस टाइम ऐसे ही था कि भाई लोगों ने बोला कि भाई एक बार ट्राई कर ले, अब दोस्त चढ़ा तो देती है। अरे ठीक है भाई, अब मेरे मन में हो गया भाई, अब मैं घर आके रोज रोमांटिक गाने सुन रहा हूँ, कभी ये कभी वो, भाई रात को सो रहा हूँ तब सुन रहा हूँ। उसके बाद रात को सूरज उगता। सो रहा हूँ। अच्छा ठीक। हाँ आप ठीक हो? हाँ बिल्कुल। तो यार वही सीन था कि भाई वो नहीं होता यार, बिल्कुल चाइल्डहुड लव भी नहीं कहूँगा भाई, अट्रैक्शन बहुत छोटे फेज ऑफ टाइम के लिए। तो वही था, एक बार जाके ऐसे मज़े में बोल दिया, एक बंदे ने डेयर दिया। मैं कहा मैं भाई काँप सा रहा, मैं कहा यार मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, आई लाइक यू, खत्म। और मैं बताया, अब मैं सोचता हूँ भाई मैं बोल के क्या भाग हाँ। गए थे कैसे? नहीं मैं ऐसे रुका रहा, पहले देख रहा, बहुत सही है, मैं भी हंस रहा। अगर ना ही है सीधा बोल भाई उस टाइम सही में मैं भाई बेकार दिखता था भाई, क्यों अच्छा। झूठ बोलूं। देख लेंगे फोटो पुरानी। क्यूट था बट वैसा नहीं था, ठीक है, लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यूट था, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था। हाँ अब सेल्फ ऑब्जेस्ट हो गया। तो उसके बाद भाई मैं लाइफ में ना, देखो यार उसे रिजेक्शन तो नहीं बोलेंगे, मैं एक बार काइंड ऑफ कह सकता हूँ, एक बंदी को आई लाइक यू बोला था, उसने बोल दिया कि नहीं। और भाई मैं इतना बकचोद, पता है क्या, शॉर्ट्स नहीं होते भाई, कच्ची पहन के जा रहा हूँ, लड़की को आई लाइक यू भाई, इस लेवल की बकचोद, इस हद तक देखो भाई, लड़की सामने से टर्न ऑफ ही होगी और क्या होगा। तो वो था एक, उसके बाद से तो भाई खाते खोले कुछ नहीं, उसके बाद से मैं सुधर गया। मैंने कहा भाई ये चीज़ें नहीं करनी है, करियर पे फोकस करो यार, ये जो 18 से 25 की उम्र होती है ना, कुछ बन जाओ, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। तो करियर में क्या सब्जेक्ट है एमबीए में?
भाई आप यार अभी कैरियर बनाने की बात ही चल रही है, तो अच्छा, एटलीस्ट पता तो। सब्जेक्ट हाँ, क्या पढ़ रहे हो एमबीए में? आपको लगता है मैं कॉलेज जाता हूँ? जाता हूँ भाई, हाँ। पैसे दे रखे हैं, हाँ, इसलिए पूछा। जाता हूँ मैं यार। वही है यार, बीबीए का घुमा फिरा के है, सेकंड सेमेस्टर चल रहा है अभी तो। ठीक है, यही है बीआरएम, तो उसमें बिजनेस क्या होता है? रिसर्च। स्टैंड अप कॉमेडी सब्जेक्ट क्या है मतलब उसमें? एमबीए में स्टैंड अप कॉमेडी। अब मुझे पता नहीं है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं गया नहीं हूँ कॉलेज। भाई तुम्हारी जो बैक एंड की टीम है ना, एडिटर यही गाली देंगे तुम्हें, पॉडकास्ट खत्म होने दो अभी। क्या पूछ रहे हो भाई, कहाँ से? भाई बताओ तो एटलीस्ट करियर के लिए क्या सब्जेक्ट था वो आप यार पढ़ कर रहे हो? करियर के लिए भाई मैंने बताया तो था कि मैं फाइनेंस ऑप्ट करूंगा। अच्छा, फाइनेंस। हाँ, मेजर फाइनेंस, माइनर में तो मार्केटिंग एचआर हो। मतलब फाइनेंस इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करना है हाँ, थ्रू। कॉमेडी। हर जगह हुरदंग मचाने भाई, ये सोच रखा है, माइंडसेट है मेरा। किसी को खुश नहीं रहने देना। पता है पूरे एक ऑफिस का ना शांत प्लेस होता है अकाउंट। हाँ वहाँ के लोग भी देखोगे ना, लगते अकाउंटेंट ही है। हाँ। वो लाखों रुपए ना दिखता है उनके चेहरे से कि लाख रुपए बना रहा है, कमा रहा है। तो वहाँ जाकर डिस्टर्ब करना चाह रहे हो आप? हो जाएंगे तो कर लेंगे। आप भी तो अकाउंटेंट हो। नहीं नहीं, मैं तो अकाउंटेंट, हमारे अकाउंटेंट तो बड़े फ्री माइंड है भाई। रहना भी चाहिए भाई, ये बातें सुनने के लिए ना झेलने की क्षमता होनी चाहिए। मैं भी झेल ही रहा हूँ। तो करियर नहीं देख रहे हो ना उसमें? यार ऐसा है कि मैंने बताया ना कि जैसे इसे मैं अभी पैशन की तरह ले रहा हूँ। अगर भाई टच वुड, फिंगर्स क्रॉस, ये चीज़ें हो जाती हैं तो वेल एंड गुड। नहीं होता फिर भाई बैकअप के लिए जॉब या कोई बिजनेस ही देखूंगा, 1-2 साल जॉब करके। मतलब कभी ऐसा लगा था कि डिमोटिवेशन हो रहा है, मतलब नहीं मिल रही मोटिवेशन करने के लिए, चीजें रीच नहीं आ रही, ऐसा कुछ फेस किया? हाँ यार, ये चीज़ें होती हैं, ये हर क्रिएटर के साथ हुई है। गुड क्वेश्चन। मुझे पता है लड़कियाँ इसलिए अच्छी लगती है, अच्छे क्वेश्चन पूछती हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है? इसलिए मैंने भी तो appreciate किया। हाँ, तो यार वही सीन था कि क्या बोलते हैं, एक टाइम था जब वो स्केच व्लॉगिंग वाला कॉन्सेप्ट था ना, मैं इधर ही देख के बोलूँ ठीक है। तो हाँ तो obviously। क्या बोलते हैं, स्केच व्लॉगिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, तो तब हो रहा था यार कि दिन के 80-70 व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने कहा फक भाई, ये हो क्या रहा है कि यार मैं पूरे दिन मेहनत कर रहा हूँ, अब व्लॉग बनाने में टाइम लगता है ना। और वो कैरेक्टर था यार, मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, बहुत अलग चीज़ है वो। तो उस टाइम हो रहा था यार कि यार ये चीज़ें चल पाएंगी, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक मिनट, कौन से कैरेक्टर कर रहे थे और कितना कम, मैक्सिमम कितना कम व्यूज आ रहा था? भाई वो नुन्नू वाला कैरेक्टर जो मैंने बनाया था, मतलब मेरा ही कैरेक्टर था, बकचोद सा कैरेक्टर था और एनर्जेटिक था काफी। ठीक है। ठीक है, और व्यूज ऐसे आ रहे थे यार, 150 आ गए मैक्सिमम, 200, 250, 300, एक गई थी बस 4.3 के। ठीक है। ठीक है, जब मैं फर्स्ट टाइम आरुष से मिला था तो उसे ऐसे फ्रेम में लिया था, वो भी कह रहा भाई ये क्या चीज़ है। मैं कहा कुछ नया है भाई। अच्छा, आरुष से आप उसी टाइम मिल गए? 4.3 के जब व्यूज थे? हाँ यार, वो तो 1.5-2 साल पहले की बात है, जब आरुष फेमस हो रहा था, उठ रहा था, जब उसके 6-7 लाख सब्सक्राइबर्स थे, तब की बात है। फिर भी 6-7 लाख और हाँ बड़ा नंबर है भाई, बड़ा नंबर है, उसकी जनता कल्ट वाली है ना, तो तब भी। तो यार वही होता है यार, ये तो ना हर क्रिएटर के साथ होता है कि डीमोटिवेशन ना एक टाइम पे आएगी। और मैं तो कहता हूँ भाई ये फेज़ ना आना चाहिए, क्योंकि इंसान इन्हीं चीज़ों से सीखता है। एक जो होता है ना बिल्कुल रॉ क्रिएटर, उसे हर चीज़ देखनी चाहिए। मेरी भी लाइफ में बहुत फेजेस आए हैं, जब मैं बता रहा था ना जॉब वाला, ये बता दूँ भाई, ये तो घर वालों को भी नहीं पता, आज यहाँ रिवील होगा। मुझे ऑफिस में, मतलब मैं व्लॉग्स करता था, ठीक है। अब जैसे मान लो व्लॉग्स में जितने भी लोग आ रहे हैं, चाहे लड़के आए लड़कियाँ आए, भाई मैंने पहले से मैंने 5-5 बार कंसेंट लिया, यार तुम लोग कंफर्टेबल हो तो ही आना, मैं ज़बरदस्ती नहीं ले रहा हूँ। कह रहे हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई वो आ रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, बकचोदी हो रही है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन ना सडनली ऐसे ही TL को, टीम लीडर को, उसे पता चल जाता है, वो मैनेजमेंट में बता देता है, HR को, कि भाई ये व्लॉग शूट करता है, उसमें गाली वाली भी है। मैंने कहा अरे गाली हो गई तो क्या हो गया भाई, इतनी थोड़ा दे रहा हूँ। और पहली चीज़ वो कैरेक्टर है ना, हाइपोथेटिकल चीज़ है, तुम उस पर कैसे बोल सकते हो, तुम नहीं देते क्या? सही बात। एक तो भाई ये मिथ क्लियर करो कि यार कैमरे पे गाली दे दी, हाँ ये क्या कर दिया भाई, इंसान खराब है, इंसान ये। भाई तुम भी तो देते हो। पहले यही था ना, कई चीज हम अंदर से ही अंदर रखते थे, अब पता है क्या भाई, ओपन हो गया। इससे पता है कैसे बोलूंगा मैं, ये कहना चाहूंगा भाई, कुछ बंदे एक्सट्रोवर्ट है, कुछ बंदे इंट्रोवर्ट है। हाँ। मैं कैमरे पे एक्सट्रोवर्ट हूँ और मैं रियल लाइफ में भी एक्सट्रोवर्ट हूँ, ऑफ कैमरा भी देखा ही आपने। तो ज्यादा ही हो। तो वही चीज़ है। अब फिर क्या होता है यार, इन लोगों को पता चलती है। अब मैं ना भाई, मेरे लाइफ का सबसे टफ फेज हो, दिन में 2 से 5 सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं ना, मैं पढ़ पा रहा हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ। शाम में 5 से रात के 1:30 बजे तक मेरी US शिफ्ट थी, तो 5:30
5:30, हाँ 5:30 to 1:30 2 तक ऑफिस में ही हूँ। अब वहाँ से 1 घंटे का रास्ता घर, 3:30 बजे घर पहुँच रहा हूँ, मुँह धोया, उसके बाद मैं एडिट करने बैठ रहा हूँ, एडिट में लग जा रहे 2-3 घंटे, ठीक है। उसके बाद मैं मुश्किल से 1 घंटा सोया, 1-2 घंटा सोया, फिर मैं सुबह 9 बजे उठ के थंबनेल बना रहा हूँ, उसमें 1-2 घंटे लग रहे हैं, क्योंकि भाई मेरे पे फोटोशॉप वगैरह तो था नहीं, अब मैं कैनवा और पिक्सआर्ट से करता था, ठीक है, इतने रिसोर्सेज थे नहीं। तो उसके बाद भाई 12 बजे कुछ खा पी के मैं फिर कॉलेज। भाई ना मैं पढ़ पा रहा हूँ ना मैं सो पा रहा हूँ, मेरी स्लीप साइकिल पूरी फक, हसल इतना गंदा हो रहा है, ठीक है। और जब तुम्हारे साथ वाले ये बकचोदी कर देते ना कि भाई तुम कर रहे हो, सही कर रहे हो, तुम खुश हो, उस टाइम व्यूज़ नहीं आ रहे थे ना, मैं खुश था तब भी, कि भाई मेरी मेहनत है, मैं हर मोमेंट कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है, और ये मेरे लिए इनफ है। तो पर भाई पता नहीं क्या चीज़ हुई, चीज़ें बिगड़ती गई, लोग बीच में 10 लोग आए, लोगों ने बोला अरे ये तो वीडियोस बनाता है, ये वो करता है, ये करता है। भाई आप मानोगे नहीं, कंपनी ने मेरी 10 वीडियोस डिलीट करवाई थी इस फेज़ में। हंसने की बात नहीं है, हंसा वहाँ करो जहाँ वो, वहाँ हंसते नहीं हो यार आप, क्या बोलूं मैं सुन रहा हूँ। सैड बता रहे हो क्योंकि कुछ Okay. ऐसा हुआ स्ट्रगल। भाई रोना है यार, ओके रोना है, प्लीज Please रो continue. मेरे लिए भाई। ठीक है, मैं रोऊंगा अभी, ठीक, सीरियस। ओके। तो क्या बोलते हैं, फिर ये वाला सीन हुआ था, डिलीट करवा दो। हाँ। So sad. तो मैंने ना पहले तो वीडियोस, मैं भी इतना हरामी, मैंने पहले वीडियोस ही प्राइवेट कर दी। एक भाई इसीलिए मैं हंसा था। इन बूढ़े बुड्ढों को क्या पता चल रहा है कहाँ से गई वीडियोस, ठीक है। भाई बंदों ने अगले दिन साइबर सिक्योरिटी की टीम बुला ली, भाई 10 बंदे ऐसे पैनल में घेर के बैठे मुझे, कह रहे यहाँ तो तुम ऑफिस छोड़ दो या वीडियोस हटाओ, ठीक है, और तुम अगर छोड़ भी दोगे ना तो भी वीडियोस डिलीट करके जाओगे। भाई मेरा दिमाग भनक गया। मैंने उस टाइम मम्मी को कॉल करा, मैंने कहा यार कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि भाई पापा से सॉरी, अब तो पॉडकास्ट से पता चल जाएगा पर वो कंपनी मैंने खुद ही छोड़ी है, मैं उस पर भी आता हूँ। पर पापा से ना वो होता है यार कि रिस्पेक्ट वाली चीज़ होती है, तो यार थोड़ा ना डर वर सा भी होता है कि भाई एक तो इंसान मेहनत कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि वो टेंशन ले। तो मम्मी से तो बहुत ओपन अप हूँ, मैंने बताया, मम्मी कह रही रो क्यों रहा है। भाई मैं पहली बार रो रहा हूँ लाइफ में कि भाई ऐसा हो गया, भाई मेरी 10 वीडियोज़ डिलीट करवा दी, फक भाई ये क्या हो रहा है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मम्मी को कॉल करा, और एक मेरा बचपन का दोस्त है देव, वो भी बढ़िया बंदा है काफ़ी, मतलब उससे मैं मोस्टली सजेशंस ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने उससे कॉल करा, मैंने कहा भाई कि ऐसा सीन है, क्या करूँ। तो उसी ने पहले बोला, कह रहे भाई वीडियोस प्राइवेट कर दें, चूते को क्या पता क्या चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है कर दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहचान लिया। अब भाई मैं वॉशरूम में जाकर उससे कॉल पे बात कर रहा हूँ, वहाँ से वो मोटा HR आ गया उठ के। मैंने कहा भाई करने तो दे, वॉशरूम आया हूँ भाई, तू क्या चेक करने आ रहे हैं, ऐसी भी कुछ कर थोड़ा रहो है। उसके बाद क्या बोलते हैं भाई, जो लोग मेरे बहुत क्लोज थे ना उस ऑफिस में, उन्हीं ने वो बकचोदी करके चले गए, और उन्हें बिल्कुल गिल्ट नहीं रहा। और भाई ऐसा होता bond है था ये ना, चीज़। ऐसा बॉन्ड था मैं आपको बता भी नहीं सकता, बहुत बहुत प्योर बॉन्ड था उनके साथ। तो वही चीज़ थी, मैं उस टाइम बहुत फक हुआ था भाई माइंड की, क्या हो गया। एक टाइम के लिए तो गिव अप कर दिया था कि भाई हो ही नहीं रहा यार, मैं ऐसे इतना टाइम दे रहा हूँ, कर रहा हूँ, कहीं से कुछ नहीं हो रहा। कॉलेज में लोग इतना मजाक उड़ाते थे कि भाई तू कर क्या रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा इग्नोर करो भाई, दुनिया तो बोलती है ना। क्योंकि मेरा ना वो माइंडसेट लोगों को देख देख के बन गया, वही जैसे हर्ष और भुवन ये सब बोलते हैं ना कि कमेंट्स में गाली आ रही है, अरे भाई कीबोर्ड वॉरियर्स हैं, सामने मिलेंगे फोटो खिंचवाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो फिर मैं आपकी तरफ देखता हूँ, ठीक है, कहीं नहीं, यहाँ तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही तो यही सारा सीन होता है यार। मैं तो सिंपल बोलना चाहूँगा कि जब भी ना ऐसा फेज आए भाई, गिव अप मत करो, करते जाओ, एक ना एक दिन ना भाई माता रानी मतलब तुम्हें वो रास्ता दिखाई देगी कि यार तुम बने किस चीज़ के लिए। अभी भी मैं नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत बड़ा क्रिएटर हूँ, रीच वाइज होऊंगा, रीच वाइज है अच्छा खासा, ठीक है, फॉलोअर्स भी देखो धीरे धीरे बढ़ते हैं, इतने जल्दी जनता नहीं करती है। और टचो ठीक है अभी जो भी चल रहा है, काश ये पॉडकास्ट के बाद जल्दी 10 के तो हो जाएंगे जल्दी। तो वही है, मैं तो अभी भी लर्नर मानता हूँ अपने आप को कि भाई सीखो, कुछ नया सीखो, रोज सीखो, क्योंकि ना वैल्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। यही तो लोग मिस आउट कर रहे हैं भाई। आज का कल्चर देखो, बंदीबाजी कर रहे हैं, ठीक है, नशों में फूक रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं। क्लबिंग भाई, क्लबिंग इतनी फेक दुनिया है, मैं तो कभी रिकमेंड करूँगा कोई जाए ना। क्यों? क्योंकि मैं भी नहीं गया। क्लब इतना खराब भी नहीं है अगर आप वहाँ पे एंजॉय करने डालते हैं, Obviously. बट ड्रिंक करना आप चलोगे
मतलब जाते हो आप क्लब जाते हो नहीं जाते डायरेक्ट हो गया डोंट माइंड क्लब गई नहीं हूँ बट मैं बुरा नहीं मानती उस चीज को अगर आपको यार करनी पता है सबका अपना अपना पता है मैं points एक है। चीज बताता हूँ वो ना बहुत फेक दुनिया है कभी ट्राई करना दिल्ली के ना इन क्लब्स में जाना तो हो गया प्रमोशन इनका भी जैसे प्ले बॉय हो गया बूजी डियाब्लो डियाडोना ब्लैक ब्लैक वाइट और कौन कौन से बहुत है भाई एम हाउस हो गया मैंडम ये सब ये बहुत पता चल रहा है, नहीं गए हो आप। नेक्स्ट नहीं अरे मतलब भाई हाँ, नॉलेज मतलब मैं भी तो यही बोल रहा हूँ मैं भाई नॉलेज मुझे हर चीज़ की है हर चीज़ की रखनी चाहिए नॉलेज बिल्कुल, कभी आप बिल्कुल। फंस जाओ तो आपकी तरह ब्लैंक नहीं बैठ सकता मैं ठीक है तो वो है मैं एक बार गया हूँ मैं झूठ क्यों बोलूँ हाँ। गया हूँ भाई कौन सा? अरे पता है वो भी बहुत प्यारी रात थी अच्छा, मतलब फिर क्या था? लोगों की तो उस सेंस में थी मेरी ऐसी थी कि भाई मुझे फर्स्ट टाइम ना वहाँ पे लोगों से बहुत इंटरेक्शन हुआ हर बंदा आगे पहचान रहा है अब क्या है आरुष लैला क्लबिंग वाले प्रॉपर अब भाई उनकी ऑडियंस है सब जानते हैं मोस्टली क्लब में एंट्री लेने की अरे भाई 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 आप वही हो ना तब मिमिक विद सिड से नहीं जानते थे अब पहचान लेते हैं अरे भाई 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 आप वही हो ना आरुष और लैला की वो करते हो आरुष की करते हो भाई बहुत तगड़ी करते हो ये ठीक है भाई नशे में बंडे पूरी अपनी रजाइयाँ वो तोड़ने आ रहे हैं पूरे रात के 2-3 बजे आ रहे हैं भाई क्या करते हो यार तुम बैठ की टांग वही तुम्हारी क्या करते हो मैं कहा, भाई मुझे क्यों दे रहा गाली ठीक है तो अब मैं खुश भी मैंने कहा अरे यार वो क्लब में अब होगी कम से कम 250-300 के बंदे की वो ऑडियंस उसमें से 50-60 बंदे हाथ मिला गए फक भाई मैंने कहा भाई मेरा क्लब में कंसंट्रेशन तो जा नहीं रहा मैं लड़की देखूं या फिर मैं ही नहीं देख लेता हूँ ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है भाई आज कुछ केस वेस ना लगे चुप रहो इनसे हाथ वाथ मिलाया इनसे बातचीत हुई वॉशरूम जा रहा हूँ भाई हगने नहीं दे रहे हैं वहां आ गए भाई एक ने दरवाजे खोल के निकाले अंदर से कि आजा आजा हाथ मिला पहले फोटो खिंचा ले। गलत भाई हाथ गलत मिलाया उसने ठीक अब है अफसोस हो रहा होगा। अब सुनेगा कहाँ नशे में याद रहेगा उसको। स्मेल इट तो क्या हुआ कि ना यार वो बहुत तगड़ी नाइट थी उस वे में कि मेरे लिए बहुत बढ़िया थी कि भाई मतलब फ़ैन मोमेंट पहले भी हुआ है फ़ैन मोमेंट भी क्या बोलूँ यार अभी वैसे बोलना अच्छा भी नहीं लग रहा है मुझे बट हाँ यार कि तुम लोगों का प्यार है तुम पहचान लेते हो क्योंकि ये वो चीज़ है ना कि यूएसपी बन गई कि भाई यूट्यूबर्स की कोई इतनी अच्छी कर ही नहीं रहा नहीं कर रहा मिमिक है ना अच्छी क्या कर ही नहीं रहा है तो वो चीज़ है पहले भी बहुत लोगों ने पहचाना कॉलेज में पहचाना बहुत जगह पहचाना बट भाई वो क्लब वाला ना ऐसा था कि भाई एक साथ 50-60 बंदे आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी अब पता है सुबह क्या होता है 5:30 बजे सब क्लब से बाहर निकले वो रात के क्लब है बिल्कुल आफ्टर पार्टी ठीक है तो क्या होता है हम तो हम निकले सुबह तो मैं एक मेरा दोस्त उसकी एक वो आई थी साइड चिक भाई कहाँ पे था मैं वो क्लब और प्ले बॉय कुछ। अरे भाई प्ले बॉय थोड़ा हूँ मैं लॉयल आफ्टर पार्टी कुछ कह लव रहे यू जो ही देख रही है लॉयल हूँ भाई कसम से भाई सबके लिए लोयल ना। हाँ आपकी कसम आप अगले दिन अगर कल सुबह तक रहे जो कि रहोगे बिल्कुल वो ठीक है। ये क्या बना रहे हो क्रंची बना लिया भाई। फिंगर्स क्रॉस है ना ओ, हाँ। हाँ ठीक है भाई दुनिया गलत समझेगी आपकी अलग ही वाइल्ड फैंटेसीज हैं तो यार वही था कि जब हम बाहर निकले ना अब क्या होता है ड्यू के बच्चे होते हैं मतलब सेकेंड ईयर के होंगे 4 लड़के चारों पहचानते थे कि भाई आप यार क्या मिमिक करते हो हर्ष और आरुष वगैरह की क्योंकि स्टार्टिंग में मेजर यही था अब तो मैंने बहुत डाइवर्सिफाई कर दिया बट हाँ फिर उनके साथ भाई लड़कियाँ और भाई उनमें से एक बंदी सुंदर लग रही थी जेन्युइन सुंदर थी ठीक है यार सही है भाई बॉयफ्रेंड नहीं था। मुझे क्या पता होता भी तो क्या दिक्कत है अच्छा ठीक। कुछ नहीं होता भाई आजकल की दुनिया बेकार है मैं नहीं आता मैंने बोला तो मैं उस दुनिया में नहीं आता मैंने इसलिए बात ही नहीं करी मैं ना प्रेफर ही नहीं करता हूँ ठीक है तो उसका आंसर हाँ तो वहाँ देख के दे नहीं आप बोल रहे हो। मैं तो पूरे पॉडकास्ट में ही देखूं भाई तो आप माइंड तो नहीं करोगे थैंक यू एक बार बोलो ना कैमरा पे से नहीं करूँगी तो कोई नहीं तो क्या बोलते हैं उसके बाद जब हम बाहर निकले तो भाई ये ग्रुप था उसमें से एक बंदी ने भी पहचान लिया था ठीक है बट वो इतनी खास नहीं लगी ठीक थी सो तो फिर वो कह रहे भाई बढ़िया करते हो अब एक भाई बड़ा सा आदमी मतलब 28, 29 या 30 का होगा वो भी कह रहा वो पूरे नशे में भंड ठीक है कह रहा छोटे भाई इंस्टाग्राम पे देखा आपको बढ़िया करते हो उस्ताद मैंने कहा थैंक यू भाई
तो फिर कह रहा आपको नंबर मिलेगा। मैं कह रहे इतना डायरेक्ट कौन होता है भाई। नहीं तो फिर उसने इंस्टा पेज फॉलो करा था, अभी उसका मैसेज भी आता 3-4 दिन पहले, इग्नोर कर दिया, छोड़। देख लो, सीरियस ना ले लो। मुझे क्या करना है। नहीं ठीक है, बढ़िया बंदा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, यही था यार, वो क्लब वाली नाइट बहुत बेस्ट थी कि भाई लोग ना पहचान रहे हैं। अब आप खुद सोचो, मैं क्लबिंग क्यों गया पहली बार, ताकि भाई लोगों से इंटरेक्शन बढ़े, है ना। कुछ ऐसा सोच के गए थे? हाँ, ऐसे कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ। ओके। ये रणवीर का चैनल नहीं है। अच्छा हाँ। ये वाला मैं तो ठीक है। भूल गया था हाँ, ये चीज़। तो क्या बोलते हैं, हाँ यार मैं सोच के नहीं गया था, मैंने ऐसे ही कहा था यार देखो लाइफ में ना एक ही ज़िंदगी है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है ना। हम इतने हाथ से सुनते कि भाई आज क्या हो जाए, कल क्या हो जाए, ठीक है। तो वही है, इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई लाइफ में ना एक बार सब चीज़ एक्सपीरियंस करो, तो गलत रास्ते में मत जाओ, कुछ ऐप वैप मत पालो, ठीक है, जो फैमिली जितना अलाउ कर दे, और कुछ लिमिट्स में करो, बट सब एक्सपीरियंस। लेकिन लोगों का जो इंस्ट्रक्शन हुआ वो आफ्टर हर्ष बेनीवाल के बाद हुआ, जब आपने रील भाई हर्ष से ही तो पहले पहचाना, हर्ष से ही पहचाना। मैं बता तो रहा हूँ, वो रील तो भाई मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। नॉट दैट वो वाली जिसमें उनके साथ फ्रेम शेयर करा, ओके, बट वो वाली जो स्टार्टिंग थी, सबसे स्टार्टिंग। रणबीर की कोई अच्छी लाइन जो आप 100% मैच कर दो? लेटेंट शो वाला, लेटेंट क्या नाम था? आप मत बोलो भाई, कोई लेटेंट शो वाला छोड़ के। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, सो लेट्स कम डाउन टू अ सीरियस क्वेश्चन। भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आपके पॉडकास्ट लेने का तरीका बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है, ऐसा आप सोचते होंगे, ठीक है, बट कोई नहीं, आप मेरे पॉडकास्ट देखिए, आपका वहम जल्दी मिटेगा, क्योंकि मैं भी कुछ खास नहीं उखाड़ रहा हूँ। मैंने पॉडकास्ट के नाम पे दुनिया को सिर्फ फैप करना सिखाया है, जादू और येती की बातें करी हैं। हाँ हाँ हाँ। और अभी तो मैं थोड़ा हथकड़ियों में बंधा हूँ। जल्दी निकले बाहर। काट देना। नहीं भाई, सब क्रिएटर्स के लिए दिल से रिस्पेक्ट है भाई, किसी के लिए कोई हेट नहीं है, हेट नहीं है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कभी ना वो नेचर रहा ही नहीं है कि भाई मैं किसी को हेट करूँ। मुझे हेट ही नहीं करना भाई, क्यों करना है यार, एक लाइफ है भाई, दुनिया 10 लोगों के बारे में बुराई कर रही है, आज मेरे से मिले, पीछे कल पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे भाई, क्या कर लोगे वो करके। कर्मा ना एक दिन घूम के तुम्हारी मारेगा भाई, तुम्हें फक कर देगा, सिंपल सी बात है। सिर्फ पता है क्या, अच्छी चीज जब कंटेंट की बात करोगे तो इतने सारे बल्क में नहीं कि उतने शायद नाम भी ना ले पाए। हाँ, और अगर जो इस टाइप का कंटेंट है 5-6 ही टॉप 5 10 टॉप 10 तक मान लो, लेकिन ह्यूज पीपल हैं उधर, लेकिन फिर भी लोग ये वाला देख रहे हैं, तो लोगों की गलती है ना। हाँ सही बात है IAS भाई। IPS के लिए कितने सारे हैं वहाँ सब्जेक्ट, हाँ, भाई हर हाँ, सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो, हाँ, लेकिन नहीं जाएंगे वो। IAS IPS तो नहीं बनेंगे, लेकिन इस वीडियो से वो बन जाएंगे। वही भाई, वो तो यार जनता की थिंकिंग है भाई, उसमें हम क्या ही बोल सकते हैं ना। अब आप इंस्टाग्राम देखो भाई, कितनी डार्क हो चुकी है। कमेंट्स में स्कल वाला इमोजी डाल के सोचते हैं दल्ले कूल बन गए। हाँ, क्या हो गया भाई, कुछ नहीं होता, नॉर्मल है। तुम किसी के बारे में 10 बातें कर लो, किसी को कितना बुरा भला बोल लो, अगले दिन तुम भी वही रहोगे और शायद वो भी वही रहेगा, बट डिफरेंस ये होगा, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसने सुनी नहीं है, और भाई कर्मा आके तुम्हें फक करेगा। सिंपल सी बात है भाई। जितना लोगों के लिए ना भाई, अगर सोच सकते हो तो अच्छा ही सोचो, या तो भाई उनसे वास्ता ही मत रखो। ठीक है। पर्सनल आप अगर जैसे अगर यूं रहे आपके हाथ में पावर, तो किस टाइप का कंटेंट आप चाहोगे कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे ये कंटेंट हो? भाई मेरे हाथ में अगर पावर रहे यार, मैं ना ये जो AI और पैरोडीज़ वाला कॉन्सेप्ट है ना भाई, मैं इसे बहुत नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहूँगा। कि मतलब जैसे मान लो मैंने तो कभी ये भी सोचा था, क्योंकि मैं ना कार्टून्स की भी करता हूँ, कि भाई जैसे डोरेमोन के जो एपिसोड्स होते हैं ना, कुछ ऐसा ही रिक्रिएट कर दो भाई यूट्यूब पे, बिल्कुल वही लेवल का, कि मतलब वो रियलिस्टिक लग रहा है कि भाई एक तो यादगारी, स्टार्टिंग की यादगारी फ्रेशन अप हो जाएगी। मतलब बहुत चीज़ें सोची हैं, सीरीज़ का भी सोचा। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ भाई उसे डाइवर्सिफाई करना है मुझे, मतलब ऐसा कुछ जो अभी तक किसी ने नहीं देखा है, मतलब इस लेवल पे कैरेक्टर पकड़ना है। क्योंकि देखो मेरी मिमिक में पकड़ है, ठीक है, और मैं एक्ट भी कर लेता हूँ, मतलब ओवर एक्टिंग तो पहले होती थी, अब तो नहीं होती, नेचुरली है। मुझे एक चीज़ अभी भी लगती है कि यार मुझे ना बैक कैमरे में थोड़ा सा एक्सप्रेशन देने का और सीखना है।
मतलब लाइक थोड़ा सा मेथड एक्टिंग, ठीक है, उस पर शायद मैं काम करूँगा। बाकी है यार, भगवान अगर ये पेज उड़ जाए ना तो मतलब बहुत सारे प्लान्स हैं। ओके, थोड़ा सा टैलेंट निकाले सबका एक बार फिर से। हाँ भाई फॉर श्योर यार, पी लूँ। हाँ तभी तो एनर्जी आएगी ना। एक और है, हाँ बिल्कुल। पेटी पैक करवा दे। ठीक है। और वैसे भी अभी तो 30,000 से जंप करना भी है ना रेड बुल के लिए, क्लिक भेजने वाले हम लोग। तो पहला किससे स्टार्ट करना भाई? ये आपने फनी बात बोली है इस पूरे पॉडकास्ट में। सीख रहा हूँ एक्चुअली, आई एम ऑल्सो लर्नर ना। बताओ भाई। हर्ष बेनीवाल अगेन। तो यार मैं देखो भाई, मैं इतना ही बोलूंगा, भाई के पॉडकास्ट में आके मजा आ गया है, बिल्कुल मजा आ गया सब्सक्राइब के लिए बोलो यार। रुक जाओ यार, और कैरेक्टर भी तो करने हैं, ओके। फेम की भीख नहीं मांगनी है। तो ठीक है, ये तो हर्ष हो गया। हाँ, और नेक्स्ट एल्विश। एल्विश, ठीक है। अरे यार, ओ शिट भाई तो यार आज सारा भाई के पॉडकास्ट में आ गया भाई, सबसे मनूज दिन भाई के लिए नहीं रहा है। भाई कैसा लगा यार पॉडकास्ट, एक बार बता देना जरा। अच्छा लगा भाई। सिस्टम भाई तेज बोलो यार, सिस्टम पार्ट दो आज भाई। सिस्टम हैंग कर देंगे भाई, तुम्हारा भी करेंगे, अभी देखना बंद कमरे में। बाकी यार भाई एल्विश आर्मी से रिक्वेस्ट है, ठीक है हाँ भाई, राव साहब से अपील करो यार, ताकि अगली बार भाई तुम्हारा भाई भी एल्विश भाई के साथ फ्रेम शेयर कर पाए हैं। सिस्टम है यार। नेक्स्ट इसका ना, अरे हाँ इसका भी मैंने करा था, मैं बताता हूँ। हाँ मैंने करा है, T2 की मिमिक करी है, बट अब बिल्कुल वो नहीं चाहती कि हिट हो जाएगी, बट मैं करता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत टाइम से करी भी नहीं यार, इसकी वॉइस बहुत अलग है। जीजी 2 चाय लाना। जीजा जी वो तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। जीजा जी वो थ्रीसम का मतलब वो ही होता है जो आप नहीं कर पा रहे हो, है ना, मतलब इस टाइप का। T2 का यार मैं फॉर श्योर नहीं बोल सकता ना, बट हाँ मैं इसे सीखूंगा तो वही है, और हो जाएगी परफेक्ट। योर टर्न। अरे गौरव तू बता ले अपनी कुछ। ओके, आपका नाम नहीं यार, आप लेना चाहता बोल क्यों नहीं रहे हो यार? आप बता दो। आप बोलो ना कुछ, मैंने नहीं बोला। अच्छा एल्विश थोड़ा लाउड बोलो। मेरी आवाज वैसे ही लाऊं। अच्छा कोई नेक्स्ट आप बता दो ना, आपके अंदर जो जीतने हैं कुछ तो बता यार, दो। समय का भी तो दिखा दिया मैंने आपको। समय का तो हो गया। अरे वेट, दीपक कलाल, द मिथ, द लेजेंड। यस। लव यू समय, लव यू फैंस, मुझे टाटा कर जाओ, मुझे टाटा कर जाओ। यो विक्की ठाकुर को कोई ना जोड़ी नो पहचानी, यो बहन का लैंड खुल्लम खुल्ला होगा पेटीएम लेके फेम खाने के लिए। ये दीपक की, ठीक है। अब पुनीत सुपरस्टार की सुनाता हूँ। हाँ अच्छा हाँ वही है ना? हाँ वही रजत दलाल वाला, ठीक है। वो चश्मा लगा के वही है ना? ठीक है, तो ऐसे बोल दो। अरे इसने मैक्सटन ने एल्विश से सिर्फ चाटे खाए हैं, चाटे। एल्विश भाई यार मुझे भी मार दो यार, 2-4 चाटे, मेरे भी 2-4 मिलियन बढ़ जाए हैं। मतलब ऐसे करके बस। हाँ वाओ, आ रही है, पुनीत की आ रही है। थैंक यू। और कौन है यार? देखो 50 कैरेक्टर है यार। करते हो, उनके भी कर दो। कार्टून्स की, ठीक है, रुकना। शिनचैन? बोचैन की करता हूँ। शिनचैन में जो बोचैन आता है जिसकी नोज बहती है, तो वो ऐसे बोलता है कि हो कसामा यार, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैंने सोचा था किसी फनी पॉडकास्ट में आऊंगा, बट देखो यार कहाँ फंस गया मैं। सामने वाला भाई कैरेक्टर तोड़ रहे हो यार, कैरेक्टर तोड़ रहे हो। नहीं यार, सामने वाला गेस्ट पता नहीं कब तक फनी बन पाएगा यार। वैसे मैं एक बात बताऊं, ये नैनी को मैं सोच रहा हूँ स्टेप सिस्टर बना लूं, मजे तो है। वाओ यार, काफी ज्यादा हॉरिड हेनरी, हॉरिड हेनरी। अब नाइस सुन, एक्चुअली। हाँ, उसी बोल रहा है हेनरी। चुप कर लल्लू, अरे मेरा नाम है हेनरी और मेरे दोस्त है सड़ेली मार्गरेट।
चुप कर कीड़े, चल पॉडकास्ट ले। ओ भाई मेरी तरफ से कुछ बोलो यार कोई। अरे पता है मेन मैं इस जॉनर में हिट नहीं करता हूँ। मेन तो वही है, वो हर्ष, यार देखो हर्ष वर्ष वाली जो करता हूँ ना, मैं उसे इससे कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। हर्ष हो गया, एल्विश हो गया, इनकी तो बहुत अलग ही है। पर ये तो वो ही तो एनिमेटेड कैरेक्टर्स है ना। अब जैसे वो एक निंजा हथौड़ी में शिशिमानु आता है, आओ आओ केनची मेरे चॉकलेट रोल्स का है। नहीं सर, ठीक है, तो यार यही सब था यार। 50+ वॉइसेस पता है क्या है उसमें ना। आज मैं पता है बहुत लोगों ने ना ये भी कमेंट करा था, आज मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ भाई। वो चीज़ है कि 50 पूरी वॉइसेस नहीं है, उसमें एक्सेंट्स भी है। ठीक है, अब मैं हर वॉइस तो इतनी अच्छी पकड़ नहीं पाऊंगा। मैं 15 से 20 तो एक्यूरेट करता हूँ, बहुत एक्यूरेट। नहीं अच्छी है। और उससे ज़्यादा ही करता हूँ, 15 20 25 30 ऐसे तो करता हूँ। और वो जो 20 है वो इंक्लूडेड एक्सेंट्स है। जैसे कोई मीम, मैं ना बेसिकली क्या करता हूँ, मैं आज बहुत लोगों को, जिन्हें जनता को नहीं पता, ये भी क्लियर करता हूँ। मैंने नेक्स्ट AI इसलिए लिखा है। पूरव झा भाई ऑलरेडी वो फेमस बंदा है। बहुत लोगों ने ना ये भी कमेंट करा था कि भाई तू कब तक ये करता रहेगा, तू कुछ बड़े लेवल पे क्यों नहीं कर रहा है, बड़ी स्क्रिप्ट क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, ऐसे समझो, पूरव एक नोन फेस है। हर्ष बेनीवाल के साथ बहुत साल काम करा है, पोर्टफोलियो बन रखा है। ठीक है, बंदा मार्केट में ऑलरेडी है, उस पर पैसा है, ब्रांड्स हैं, तो प्रोडक्शन लगा के कर लेगा। और उसमें टैलेंट भी है, नो डाउट। मेरा क्या सीन है, अगर तुम कहते हो टैलेंट है, जो कि है, बट बिल्कुल है यार, ठीक honestly है। है। तो मेरा ये सीन है कि भाई मेरी ना कोई अभी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है यार। देखो इस टाइम पे, इस फेज में, या तो तुम कमाई लो या तो तुम ग्रो कर लो। पैसा तो एक टाइम पे ना घुमा फिरा के आएगा ही। ठीक है, तो अभी है, मुझे मेजर फोकस है ग्रो करने में। तो अभी भाई मैं 0 बजट पे जितना कर पा रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ। और मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मैं सिर्फ मिमिक नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, जितने भी इंस्टा पे मीम्स आते हैं ना, मैं मीम्स को एज अ ह्यूमन AI रिक्रिएट करता हूँ कि उस कैरेक्टर का गेटअप लेके उस चीज़ को रिक्रिएट करते हैं। क्योंकि भाई मीम्स एक नेवर एंडिंग कॉन्सेप्ट है, तो और वो पैरोडीज में भी क्रिएट हो जा रहा है। तो मेरा मेजर फोकस ये है, आज मैं सबको क्लियर कर दूँ, तो इसलिए मैंने बायो में वो नेक्स्ट AI वाला लिखा है। एंड यार बहुत लोगों ने कमेंट भी करा था भाई, ऐसा तो नहीं है मैं बेफालतू में लिख दूंगा। तो वो चीज़ नहीं, डिजर्व भी करते हो। मुझे लग रहा है हम फ्यूचर में देखेंगे यार ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच भाई। क्योंकि ऑनेस्टली 21-22 साल की उम्र में मैं कह रहा हूँ 22 नहीं भाई 21, लड़कियां नाराज हो जाएंगी। ठीक है, 21 साल की उम्र में ना इतना तो नहीं हो सकता किसी के अंदर टैलेंट कि 5-6 कैरेक्टर को अडॉप्ट कर ले भाई। हमने लास्ट पॉडकास्ट किया हुआ है मिमिक्री आर्टिस्ट का, जो हरियाणा से थे, उनके पास भी था। मजा नहीं आया? नहीं मजा आया, ऑब्वियसली मजा आया, निकल गया। नहीं देखो पता है क्या होता है, मजा तो आता ही, क्योंकि ना मैं ये सोचता हूँ कि आप जैसे हमारे लिए क्या होता है, 1 घंटे का शो होता है ना, पब्लिक के लिए भी 1 घंटे का शो है। लेकिन इस 1 घंटे के लिए आपकी जो मेहनत होती है ना, वो मैं नहीं चाहता कि 2-4-6 महीने का होता ही है। ये तो 5-6 साल पहले से आपने प्रैक्टिस किया होगा, और ये एक्चुअली आसान भी नहीं भाई। आपको मैं बताता हूँ, लोगों को यही तो समझ नहीं आता। लोगों को लगता है कि भाई इसने करा क्या है, 20-30 सेकंड की रील डाल दी, बस खत्म। भाई लोग ना खुद की आवाज़ ढंग से नहीं बोल पाते हैं। तुम एक बार करके देखो यार। लोगों को ये लगता है कि भाई एक्सेंट ही तो है यार। जब मैं कदमबड़ी और एल्विश कर रहा हूँ, कहीं से लग रहा है मैं अपने एक्सेंट में बोल रहा हूँ, कहीं से नहीं लग रहा है ना। जब हर्ष बेनीवाल जैसे इतने बड़े क्रिएटर सामने से अप्रिशिएट कर रहे हैं, भाई वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि इस लेवल पे आके तुम्हें झूठी तसल्ली देंगे। ऑब्वियस सी बात है ना। और देखो वो हर एज ग्रुप को ना वो कैप्चर भी कर चुका है। जरूरी नहीं कि सिर्फ जेन जी, सब मैं भी जानता हूँ, हर कोई जानता है। हाँ सभी जानते हो उसे भाई, वो बहुत बड़ा नाम है। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो लोग बोलते हैं ना, मैंने तो भाई सिंपल सोच रखा है। बीच में लोग इतनी हेट दे रहे थे कि भाई अरे भाई किलसते रहो, मराओ अपनी, भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम करूंगा और मैं ग्रो करूंगा भाई। रोक के दिखा दो भाई किसके अंदर जान है, रोको। जितने आएंगे ना उतनों से फाइट करूंगा। बोलो जो फिनिश कर। कभी नहीं आपने कहा था कि बचपन में बहुत बुली भी हुआ हूँ यार। वो तो यार मतलब 8, 9, 10th में हूँ, वैसे नहीं हुआ। 11 से तो सही है सब। क्यों भाई एक चेंज हो गया था ना भाई। वो यार वो चीज़ें मैं लाना नहीं चाह रहा। मेरा ना एक भाई हुआ करता था, मैं उसे कभी दोस्त कंसिडर नहीं करता। उसकी डेथ हो गई, मतलब वो अभी है नहीं इस दुनिया में, बट ताशु नाम था उसका। भाई वो मेरे लिए सब कुछ था, सब कुछ। मतलब ये मान लो उससे ऊपर आज तक मेरा कोई दोस्त मैंने किसी को माना ही नहीं है। तो वही था, हम 24 मतलब कम से कम 12 घंटे साथ रह रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। भाई 3 टीचरों को निकाला था पहले दिन ही।
डेमो देने आए थे, अरे मज़ा आ रहा था ऐसे भगा दिया तो बहुत बहुत फन करा है। तो यार वही है, उसके फैमिली के साथ भी ना मेरा अच्छा बॉन्ड है, मतलब घर वाला जैसा सीन है। बहुत बढ़िया बंदा था, बहुत बढ़िया। पर्सनली मतलब जो नेचर कह लो आपका अच्छा है। थैंक यू भाई। आपको लगा अच्छा? पूछना पड़ता है, आपको लगा तीनों से पूछा है भाई, क्योंकि ना पार्शियलिटी एक परसेप्शन व्यूअर्स का बन जाता है ना कि जब आपको देखता है ना कि इनका कंटेंट इस टाइप का, तो वो एक सोच भाई, लेते हैं कि शायद माइंडसेट में इस नहीं तरह का यार, होता है। कैमरे पे जो आप देख रहे हो वो चीज़ें रियल नहीं होती भाई, वो तो रीटेक लेके करी गई हैं। बंदा हम्बल भी तो हो सकता है मेरी तरह, है ना? ये रियल टोन है। हाँ ये तो रियल टोन है। देखो भाई ऐसे बोल दो, इतने प्यार से बोलता हूँ। लड़कियाँ आई नहीं थी, पता नहीं क्या हो गया, ग्रैंड लग गया मेरे ऊपर। कुछ बोलना चाहते हो अपने जेनजी जनरेशन? आई लव यू गर्ल्स। लड़कों को भी कुछ बोल दो भाई। लड़कों को कुछ नहीं बोलना भाई, हलवा थोड़ा हूँ, चावल हो गए। देख लो लड़के सारे अच्छा वेट। हाँ गाइस, सो सॉरी मैं थोड़ा भटक गया था। लव यू है सबको, ठीक है, माइक हिल गया। ठीक है, बाकी यार ऐसे प्यार बनाए रखो, सपोर्ट करो। तुम लोग देखते हो वीडियोस, आई नो तुमने काफ़ी सपोर्ट भी करा है, ठीक है, और जो हेट करता है करो यार, कोई नहीं, तुम्हारे लिए भी दिल से प्यार। और यार जिसने अभी तक फॉलो नहीं करा ना, वो इंस्टाग्राम पे मिमिक विद सिड सर्च कर लेना, MIMICWITHSID, और फॉलो करो यार, फटाफट 10K करवाओ भाई। एंड यार भाई लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा, ठीक है, भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है, बढ़ाओ भाई आगे। वो आपने उसकी वॉइस में बोली थी यार कदमड़ी की आवाज में सुनना चाहते हो? हैं चल तो है तुम्हारे अंदर है। यार देखो भाई भी बढ़िया काम कर रहे हैं, भले ही मेरे से थोड़ा नीचे है बट कोई नहीं, मैं हम्बल हूँ, ठीक है। तो यार भाई के चैनल को प्यार दिखाओ, लाइक करो दबा के। क्या है ये चैनल का नाम? पैसे दोगे? हाँ ये पॉडकास्ट विद सुधांशु, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बजा दो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो थैंक यू सो मच।